This conference will now be recorded. ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आज हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा वो एक्सएमएल डिजाइनिंग के ऊपर रहेगा कि एक्सएमएल डिजाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं। ओके, तो उसके ऊपर हम लोग फोकसली काम करेंगे। एक्सएमएल डिजाइनिंग के अंदर आज जो हमने कल डिजाइन बनाया था, इसमें हमने ये बेसिक डिजाइन बनाया था, ये कंस्ट्रेंट लेआउट को फॉलो करते हुए हम लोगों ने बनाया है। तो इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर सबसे पहले यूजर नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, नेम आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, लॉगिन आ रहा है, रजिस्टर आ रहा है। तो मैं इन सब की फंक्शनैलिटी के ऊपर हम लोग आज काम करने वाले हैं। पहले यूजर नेम यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन है, यूजर नेम का मैं यहाँ पे थोड़ा इसका मुझे टेक्स्ट साइज इंप्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट साइज। तो ऐसे हम लोग ये एक्सएमएल को ले लेते हैं। तो एक्सएमएल में ना थोड़ा चीजें तो उसके ध्यान रखने के लिए है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब कभी भी हम लोग एक्सएमएल को देखें, सबसे आसान लैंग्वेज है एक्सएमएल, आपको बता दूं मैं पहले से ही। तो इसके ये क्या होता है कि ये बेसिकली जितनी भी इसकी फील्ड्स होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू है, ये एडिट टेक्स्ट है, ये सब क्या है, बेसिकली जावा के अंदर क्लासेस होती हैं। और बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग उन्हीं जावा की क्लासेस को मैप करते हैं। उसका प्रोसेस हम लोग आगे समझेंगे, पहले मैं बेसिक एक्सएमएल की कोडिंग बता दूं। तो इसकी कोडिंग ये है, आपको ध्यान रखना है जितनी भी आपके टैग्स हैं, और टैग इन द सेंस आपका, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये आईडी एक टैग है, लेआउट विड्थ एक टैग है ना। ये सब जितने भी हमारे टैग होते हैं, उन टैग्स जो होते हैं हमारे, वो लोअर केस नोटेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम डिफाइंड होते हैं, लोअर केस नोटेशन। ओके, तो कोई कई आप जैसे स्टूडेंट कभी यही गलती करते रहते हैं कि वो सही से स्पेलिंग नहीं लिख पाते और वो अपर केस में लिख देते हैं। तो जो ध्यान रखना है इसको, जितने भी ये टैग्स हैं वो सभी आपको लोअर केस नोटेशन में डिफाइन करने से आप देख भी सकते हैं, टेक्स्ट है लोअर केस में, या टेक्स्ट साइज है लोअर केस में, टेक्स्ट स्टाइल है लोअर केस में है। ओके, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे लोअर केस नोटेशन में ही डिफाइन होते हैं। फिर जो हमारा जो ये व्यू आते हैं, जितने भी व्यूज, इस सबको हम लोग व्यू बोलते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट एक व्यू ग्रुप होता है, टेक्स्ट व्यू एक व्यू है, एडिट टेक्स्ट एक व्यू है। जितने भी हमारे व्यूज हैं, जितने भी हमारे ये व्यूज हैं, ये हमारे अपर केस कैमल नोटेशन में डिफाइंड होते हैं। अपर केस कैमल नोटेशन में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ओके, अब ये कैमल नोटेशन क्या होती है? कैमल नोटेशन का मतलब, से मेरा नाम है अभिषेक कुमार, तो अभिषेक का ए कैपिटल जाएगा, फिर KUMAR, ठीक है ना, KUMAR। जितने भी हमारे ये व्यूज होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो ना, ये टेक्स्ट व्यू है, और इन सब व्यूज का जब कभी हम लोग डिफाइन करेंगे अपर केस कैमल नोटेशन में डिफाइन होगा। और एटलीस्ट जब हम कंस्टेंट लेआउट, आपको मैं कल बताया भी था, कंस्टेंट लेआउट जब कभी भी हम लोग डिफाइन करें, तो कंस्टेंट लेआउट में एटलीस्ट आपका एक आपकी वर्टिकल कंस्टेंट और एक आपकी हॉरिजॉन्टल कंस्टेंट एटलीस्ट आपकी टाइप होनी चाहिए, तो फिर आपका व्यू स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, ये सब बातें मैंने कल डिस्कस की थी आपसे। कहते ना कोई काम करो, क्लास में है, मेरी जान ना बात करो। ठीक है ना, तो अभिषेक कुमार यहाँ पे लिखा, तो ये किस नोटेशन, इसको इस नोटेशन को बोलते हैं हम लोग अपर केस कैमल नोटेशन। अब एक सेकंड में वेट कीजिए। चलिए, तो अपर केस कैमल नोटेशन आप लोगों को समझ में आया? हाँ हाँ जी। जैसे कि आपने ये क्या किया, ये देखो टेक्स्ट साइज है, देखो ये भी, ये जो टेक्स्ट साइज आप कह रहे हो कि यार सर ये तो
रह जाता है, जैसे कि टेक्स्ट साइज है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे जो वर्ड्स हमारे कॉन्केटेनेशन में कुछ ही ऐसे कीवर्ड्स हैं जो लोअर केस में अपर लोअर केस कैमन नोटेशन में डिफाइंड है, जैसे कि अभी आपने देखा टेक्स्ट साइज, अभी एक ने कमेंट में किया है, तो ये टेक्स्ट साइज का मतलब इससे क्या हो गया, ये टेक्स्ट साइज, तो ये क्या होगा, ये लोअर केस नोटेशन में भी होते हैं टैग्स आपके, और लोअर केस कैमल नोटेशन के अंदर भी ये आपका डिफाइंड रहता है, ठीक है ना, ये लोअर केस कैमल नोटेशन के अंदर भी होता है। बहुत ही कम टैग्स जैसे टेक्स्ट साइज हो गया आपका आपका एक टैग और है ग्रेविटी नोटेशन हो गया, तो वो सब कुछ टैग ही हैं जो हमारे लोअर केस कैमल में, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितने भी टैग्स देखोगे जहाँ पे आपके ये लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट सभी आपको लोअर केस में ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे से अब हमें सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ये टेक्स्ट व्यूज अपर केस कैमन नोटेशन में आते हैं, और ये जो अदर व्यूज हैं लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट, मार्जिन वगैरह, ये सब किस में आते हैं, लोअर केस में आते हैं, और मोस्ट बहुत ही रेयर चांस में रहता है कि लोअर केस कैमन नोटेशन को फॉलो करें, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा बेसिक्स याद रखने हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और इसमें क्या रहता है कि जैसे जब कभी इसमें ना टैग क्लोजिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, टैग क्लोजिंग, ठीक है ना। टैग क्लोजिंग में क्या होता है, टैग क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ना टैग हम दो तरीके से क्लोज कर सकते हैं, टू वेज हैं हमारे टैग को क्लोज करने के। पहला जो वे आता है आपका, वो आता है कि आप कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप क्या करें कि आप जो हमारी क्लास है, जो व्यूज है हमारे, इस टैग को ऐसे आपने क्या किया, आपने क्लास डिफाइन की, व्यू डिफाइन किया, जो भी हमारा व्यू है, और उसको जब आपने जितने भी उसके अंदर टैग डालने थे इसके अंदर आपने डाले, साइड टैग मेंशन किए, और उसके बाद एट ऑफ द लास्ट आपने ऐसे करके इसको टैग को क्लोज कर दिया। काजल मैं अभी इसके ऊपर आऊंगा, एसपीडीपी एमपी पे सब पे बताऊंगा, अभी पहले हम थोड़ा बेसिक्स में बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ओके सर। उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो व्यू हो गया यहाँ पे, ये व्यू, तो व्यू क्लोज करने का एक पहला तरीका क्या आता है कि आपने क्या किया, आपको ये व्यू क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट आया कि आपने क्या किया, पूरा का पूरा व्यू ऐसे के ऐसे आपने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या होता है, एक तरीका और आता है हमारा कि आप चाहते हैं कि उस व्यूज के अंदर और व्यूज आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, व्यूज के अंदर व्यूज ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी जो क्लोजिंग आएगी वो ऐसी क्लोजिंग आएगी, जो भी कोई व्यू होगा उस व्यू को हमने जितने भी हमने क्या किया, ये लिया, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग व्यूज डालना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये व्यू ग्रुपिंग के केस में आता है। इसके अंदर मैंने एक और व्यू डाला है ना, तो जैसे कि इसमें व्यू डाला, इसके अंदर हमने यहाँ पे क्लोज किया, और लास्ट में जाके हमारा जो व्यू ग्रुप था उसको हमने क्लोज कर दिया। कैसे क्लोज करेंगे इसको, फिर व्यू ग्रुप, जैसे आप अभी इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको, ठीक है। जैसे कि ये हमारा व्यू ग्रुप है, व्यू ग्रुप मतलब देखो व्यू ग्रुप में क्या क्या चीजें आती हैं, जितने भी हमारे लेआउट्स है ना, लेआउट जैसे कि मेनली लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, ये सभी हमारे लेआउट्स के अंदर आते हैं, तो ये व्यू ग्रुप के अंदर आते हैं। और जितने भी हमारे व्यूज हैं, टेक्स्ट व्यूज, एडिट टेक्स्ट, ओके, व्यू पेजर, है ना, रिसाइकलर व्यू, ये सब हमारे किस में आते हैं, हमारे व्यू के अंदर आते हैं, अंडर द व्यू कंट्रोल्स आते हैं, ठीक है ना। सबको समझ में आया बात, तो ये दो तरीके होता है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला ये क्या है हमारा, ये मेरा कंस्ट्रेंट व्यू क्या है, लेआउट क्या है, मेरा एक व्यू ग्रुप है, और इसके अंदर मैंने टैग डाले, मैं इस व्यू ग्रुप के अंदर अदर व्यूज डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक एक व्यू डाला, उस व्यू को मैंने ऐसे क्लोज कर दिया, फाइन, फिर मैंने एक और व्यू डाला, फिर मैंने इसको ऐसे क्लोज कर दिया, फिर ऐसे मैंने एक और व्यू डाला, हमने ऐसे इसको क्लोज कर दिया, फिर ऐसे ही करते करते हम लोगों ने ऐसे, ये लास्ट में जाके देखो हमने व्यू ग्रुप को क्लोज कर दिया, ठीक है। आइए चलो अब काजल का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस वाले यूजर नेम में इसको
टेक्स्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ कि मैंने क्या किया, इसको 20 अब यहाँ पे देखो 20 अंदर डीपी आता है, इंचेस आता है, मिलीमीटर आता है, पॉइंटर आता है, पिक्सल आता है, एसपी आता है। तो जो बंदे कह रहे हैं ना, जो वो बता रहे हैं, एक ने बताया इसकी डिफरेंस, स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल, इसका मतलब बेसिकली स्क्रीन पिक्सल होता है ना, और वो स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल के अंडर ही आता है। मतलब कि आप देखिएगा इस सब में डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल या स्क्रीन पिक्सल से मतलब ये है, जब कभी भी ये जो है ना, जब कभी एसपी तब डिफाइन करना है आपको, देखो आपको एसपी कब डिफाइन करना है, एसपी टेंड्स टू बी स्क्रीन पिक्सल होता है। ये जब आप लोग ना सिर्फ ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही हम लोग प्रिफर करते हैं। टेक्स्ट हो गया आपका, जब कभी भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग आप कभी भी पुट कर रहे हो अपने व्यू के अंदर, तो हम लोग इसको प्रिफर करते हैं। ओके, इसका मतलब ये रहता है कि आपका जो ये जितनी भी से ए बी सी डी ई एफ जी, जैसे ये हमारे स्ट्रिंग या एक तरह कैरेक्टर्स आते हैं, उन सब वे जो भी जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमारी स्क्रीन के अंदर प्री डिफाइंड है। देखो आप इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जब आप लोग कभी कोई पीडीएफ को रीड करते हैं, तब उसको किसी भी पीडीएफ के फंक्शन को आप जूम करते हैं, आप मेरे पास समझ रहे हो, किसी पीडीएफ को अगर आप जूम करते हो तो आपका जो पिक्सलाइजेशन उसका नहीं होता, तो वो एक तरीके की एसवीजी इमेज होती है। एसवीजी मतलब स्केल वेक्टर ग्राफिक्स, उसकी जो बैकएंड कोडिंग है वो आपके सिस्टम में हो रखी है। स्केल वेक्टर ग्राफिक एक्सएमएल फॉर्मेट पे काम करता है। तो टेक्स्ट जितने भी टेक्स्ट हैं उसकी जो सबकी बैकग्राउंड, उसकी जो बैकअप फाइल्स हैं आपकी सिस्टम, मतलब इस एंड्रॉइड के अंदर प्री डिफाइंड है। अगवा समझ में आ रही है? तो उस जब कभी हम लोग टेक्स्ट डिफाइन करें तो हम उसको स्क्रीन पिक्सल में डिफाइन करेंगे, जो हमारा स्केल इंडिपेंडेंट, मतलब कितना भी स्केल आप इसका लार्ज करो, वो हमारा पिक्सल जो है हमारा उसका वो पिक्सलाइज नहीं होता। क्लियर बात? अगर आप यहाँ पे करते हैं आप लोग डीपी, डीपी टेंड्स टू बी ए डेंसिटी पिक्सल। डीपी किसके लिए आता है हमारा? डेंसिटी पिक्सल के लिए आता है। तो डेंसिटी पिक्सल का मतलब क्या रहता है कि डेंसिटी पिक्सल यही कहता है आपको कि डेंसिटी पिक्सल मतलब कि आप का जैसे अब क्या होता है कि हमारी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, मैं इसको यहाँ पे एस में डिफाइन कर देता हूँ। अब स्क्रीन रेजोल्यूशन किसी फोन की तो भाई हमारा 1000 मेगा स्क्रीन रेजोल्यूशन इस वाले की है, 1000 गुना 1000 मतलब HDMI की स्क्रीन है। किसी की 4K स्क्रीन है, तो हर 4K स्क्रीन रेजोल्यूशन आता है आपका 206461 के अप्रोक्स आता है, और वो 4061 भी किसी किसी स्क्रीन का आता है। तो रेजोल्यूशन हमारा कभी भी किसी भी स्क्रीन का फिक्स नहीं होता। आप समझ रहे हो? रेजोल्यूशन मतलब डेंसिटी, रेजोल्यूशन एक पिक्सल डेंसिटी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे कितनी है। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको करना है कि जितनी भी हो उसके बिहाफ पे वो अपने आप से ही मार्जिन ले ले, तो वहां पे हम लोग डीपी पास करते हैं। आपको क्लियर हुआ? डीपी मतलब दो, जैसे कि हमारे यहाँ पे दो व्यूज हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक यूजर नेम है, दूसरा ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है ना। अब यूजर नेम और पासवर्ड के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, कि कितना ऊपर से डिफरेंस है, तो ये देखो टेक्स्ट भी जो आपने लिया हुआ है वो कितना मार्जिन स्टार्ट से है, उसने कितनी है 44 डीपी मार्जिन स्टार्ट है, और मार्जिन टॉप कितना है 244 डीपी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारा जो 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 स्पेसिंग है, जैसे टॉप से स्पेसिंग कितनी है 244 डीपी। तो हो सकता है कि किसी के सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर उसकी जो उसका स्केल रेट, उसका जो स्पेसिंग हो वो कम हो, तो वो क्या करता है ऑटोमेटिकली जितनी भी उस स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है, डेंसिटी होती है, उसके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली उस व्यू को डिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम लोग दो व्यूज के बीच में है, टू व्यूज, अगर हमारे कोई भी दो व्यू है, व्यू टेंड्स टू बी कोई टेक्स्ट व्यू है, और टू व्यूज के बीच में अगर हम लोग स्पेसिंग डिफाइंड कर रहे हो, है ना, मार्जिन डिफाइंड कर रहे हो, देन हम लोग डीपी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ओके, क्लियर सबको? और मेरे को नहीं जरूरत है पिक्सल को एक्सप्लेन करने की, सब यू नो वेरी वेल व्हाट इज पिक्सल। पिक्सल मतलब सिंपल ग्राफिक्स सबसे छोटी यूनिट होती है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पिक्सल इज बेसिकली बिकम अ इमेज। तो आप ये बेसिकली पिक्सल के अंदर हम लोग अगर जो भी हमारी जेपीजी या जितनी भी टाइप की हमारी जेपीईजी टाइप की जितनी भी हमारी इमेजेस होती हैं, वो सब हमारी पिक्सल में डिफाइंड होती है, और इंचेस मिलीमीटर को एक्सप्लेन करने की नीड यहाँ पे बनती ही नहीं है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट भी डिफाइन कर रहे हैं तो एस पे कर इंचेस मिलीमीटर समझ सकते हैं आप लोग,
कितने इंच दूरी पे, या मतलब ये बहुत ही रेयर सेंसेस में हम लोग यूज करते हैं इंचेस मिलीमीटर, तो हमें पता होगी भैया इतना ही हमारा स्पेसिंग रहने वाली है। ऑटो रखे तो क्या होगा सर, जैसे कि HTML में रिस्पॉन्सिव के लिए करते हैं। ऑटो कहाँ पे आप कह रहे हो यार, मेरे को समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन कि गितेश कुमार शर्मा जी। ऑटो मतलब ऑटो रेस्पॉन्सिव में ऑटो तो वो बूट स्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट बता रहे हो आप, बूट स्ट्रैप में यूज करते हैं हम लोग ऑटो, मतलब जिस भी स्क्रीन के हिसाब से हो तो उस हिसाब से बूट स्ट्रैप हो जाए, यही यही है आपका कॉन्सेप्ट। गितेश मेरे को अभी कमेंट में बताया तो मैं इसके आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो वो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जैसे कि SBDP जगह पिक्सल भी रख सकती हूँ। हाँ यस हाँ, देयर इज नो ऑटो इन एंड्रॉइड मार्जिन भी। देखिए गितेश कुमार, आप जो बात कर रहे हैं बेसिकली हमने स्टार्टिंग में कल की थी कि जो कंस्टेंट लेआउट के अंदर हम लोग साइड से मार्जिन दे रहे हैं, अपर मार्जिन दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि हमारी जो रेजोल्यूशन हो, हमारा जो स्क्रीन साइज हो, उसके बिहाफ में आप जो है स्क्रीन को डिफाइन कर सके। तो कल जितना भी काम किया गया था वो उसी बिहाफ पे किया, वरना हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी उसको एक व्यू उठाते वहीं के वहीं हम लोग वहां पे डाल दें। ठीक है, तो उसके लिए ये सब लेआउट्स अवेलेबल हैं, इसमें ऐसा ऑटो कुछ नहीं होता। और काजल क्वेश्चन क्या एसपीडीपी जो है पिक्सल भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हो, बट वहां पे आपको इमेज होनी चाहिए। इमेज के केस में यस ही आप काजल पिक्सल को यूज करेंगे। आई तो थिंक केस टेक्स्ट में भी लिख सकती हूँ मैं। मैम लिखने को तो सब कुछ कर सकते हैं ना आप, देखो अगर आप पिक्सल भी लिखोगे, लिखने के लिए सब कुछ सही है, बात समझ रहे हो मेरी, बट हम लिखते नहीं है। जो अगर आप एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ना मैम, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट को एसपी, मैंने आपको बताया ना अभी, टेक्स्ट को एसपी, डेंसिटी दो व्यूज के बीच में स्पेसिंग, और पिक्सल इमेजेस के लिए प्रिफर किया जाता है। कोई क्वेश्चन आपका काजल, क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे क्या करना है कि ये यूजर नेम लिखा हुआ है कि यहाँ पे जैसे कि ये वाला जो हमारा जो एडिट टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि डेटा किस फॉर्मेट में आए। अभी कल एक बंदे ने, एक स्टूडेंट ने बताया भी था कि यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड की फॉर्मेट में डेटा आए। तो ये जैसे हमारा एडिट टेक्स्ट है, इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट पर्सन नेम, मेरे को पर्सन नेम में नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि पासवर्ड फॉर्मेट में आए। ठीक है ना, तो नंबर पासवर्ड टेक्स्ट पासवर्ड, तो उसमें लिख सकते हैं हम लोग। ओके, लॉगिन है, रजिस्टर बटन है, ये सब बटन मैं ऐसे कैसे रखता हूँ। तो ये हम लोग बेसिक डिजाइन कंस्ट्रेंट लेआउट में करते हैं। किसी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से भी आप इस बारे में पूछ सकते हैं, हम फिर आगे लीनियर लेआउट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इसके अंदर थोड़ा और हम लोग रेस्पॉन्सिव और बेटर डिजाइन बनाने का ट्राई करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कंस्ट्रेंट लेआउट। EMS बेसिकली गाइस कहाँ पे, ये आपने एडिट टेक्स्ट के अंदर देखा होगा, ये EMS ये है ना, ये बेसिकली क्या रहता है कि आपका जो डेटा है ना उसका बेसिकली कितने दूर, कितनी मार्जिन से स्टार्ट हो, उसके लिए हम लोग EMS को यूज करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग ये जो पूरा का पूरा डिजाइन है हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से डिजाइन करना। और ये मैच प्रिंट क्या होता है, रैप कंटेंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। सभी लोग थोड़ा ध्यान से देना। और अब मैं कुछ डिजाइन बनाऊंगा, उस डिजाइन के हिसाब से आपको पूरा का पूरा डिजाइनिंग, एक्सएमएल डिजाइन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ। और और मैं यहाँ पे अभी मुझे क्या एक डिजाइन बनाना है, जैसे कि मैं समझ लो ये मेरी एक स्क्रीन है। ओके, इस स्क्रीन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने इसको ऐसे एक पोर्शन लिया, और इस पोर्शन को मैं मतलब सपोज 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ओके, ये डिजाइन बनाया इसको। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी, इस सेकंड पार्ट को भी मैं 3 इक्वल पार्ट्स, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग
3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और फिर लास्ट में हम लोग समझ लीजिए, इसमें मैं आपको बता दूं, इतना अच्छा डिजाइन मैं नहीं बना पाया। समझ लीजिए इसमें ये मान लीजिए ये जो विड्थ है, हाइट है, सॉरी ये हाइट जो है और ये जो हाइट है वो, ये जो हाइट है ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो सारी हाइट क्या है हमारी, इसकी सब व्यूज की इक्वल। क्लियर है। और इन तीनों बटन की जो हाइट है, सपोज इसकी हाइट, इसकी विड्थ और इसकी विड्थ हमारी क्या है, इक्वल है। तीनों बटन की विड्थ इक्वल है, इन दोनों बटन की विड्थ इक्वल है और इन तीनों बटन की विड्थ इक्वल है। क्लियर गाइस, समझ में आ रही है आपको बात? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, ये हमें डिजाइन करना है। काजल समझ में आया बात? हमें क्या करना है कि तीनों बटन हैं, फिर 2 बटन है, फिर 3 बटन है, फिर 2 बटन है। तो इस तरह से हमें एक बटन वॉल बनानी है, ठीक है। चलिए, तो ये बटन वॉल बनानी है। अब देखो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट में प्रॉब्लम आ जाती है। आप खुद सोच के चलिए कि मैं कहाँ तक एक बटन यहाँ पे लगाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं एक तरीके से उसको डिवाइड पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा, फिर एक बटन लगाऊंगा, फिर 2 बटन लगाऊंगा, फिर 3 बटन, फिर 2 बटन, फिर 3 बटन। तो उससे बेटर क्या होगा यहाँ पे इस केस में कि हम लोग यहाँ पे दूसरा कोई लेआउट ले लेते हैं। वो लेते हैं यहाँ पे एक लेआउट जो इस तरह की डिजाइनिंग के लिए काम आता है, वो होता है हमारा लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट। बेसिकली लीनियर लेआउट कैसे काम करता है? व्हाट अबाउट रिलेटिव? बेसिकली रिलेटिव लेआउट भी अभी भी अवेलेबल है गाइस, है ना, रिलेटिव लेआउट के बारे में। बट क्या है कि जब से देखो रिलेटिव लेआउट के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और उन्हीं, जब मैं पहले अगर मैं बात करूं, अगर राहुल तुम अगर एंड्रॉइड को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि पहले जो 2.1 या 2.2 के टाइम पे जब एंड्रॉइड स्टूडियो था, उस टाइम पे रिलेटिव लेआउट ही एंड्रॉइड का डिफॉल्ट लेआउट हुआ करता था। राहुल आप बात सुन पा रहे हैं? हाँ राहुल, तो जब से कंस्ट्रेंट लेआउट में जो जो प्रॉब्लम थी ना, रिलेटिव लेआउट क्या था, रिलेटिव लेआउट का ये कॉन्सेप्ट था कि आपस जब से जैसे ही आपने कोई व्यू डाला वो आपस में रिलेशनशिप बनाते थे, है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बनाते थे। बट अब यहाँ पे उस रिलेशनशिप के बाद अगर आपको डिजाइन में थोड़ी भी जो चेंजेस करनी है ना, तो वहां पे आके आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब तक आप कंस्ट्रेंट लेआउट ने यही किया है कि कंस्ट्रेंट लेआउट ने ये किया है कि वो उसने रिलेटिव लेआउट में जो जो प्रॉब्लम्स थी ना उनको रिमूव आउट किया है। और रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आपके जो यूजर है, आपका डेवलपर के हाथ में दे दिया। पहले वो ऑटोमेटिक था कि भाई इतना मार्जिन ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो गया, या फिर आप उसको फिर अगर आप टाइपिंग में भी लाएं तो वो उतना स्पेसिफिक और फ्लुएंटली नहीं हो पाता। उससे कॉन्स्टेंट लेआउट आया तो रिलेटिव लेआउट तो बहुत ही कम हो गया है मार्केट में यूज होना। तो कांस्टेंट लेआउट को ही मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रेफर करते हैं। तो मैं इसको रिलेटिव लेआउट को मैं स्किप करके चल रहा हूँ कि 7 डेज क्लासेस हैं, तो उन्हीं बेसिक चीजों पे यूज किया जाए जो हम आपके डेवलपमेंट पॉइंट से सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। रिलेटिव लेआउट बहुत ही कम लोग अब यूज करते हैं। जो पुराने डिजाइनर्स हैं वो यूज करते हुए आ रहे हैं, बट नया डिजाइनर कोई भी उसको अडॉप्ट नहीं करता है। क्लियर हुआ आपको राहुल जी? चलिए, हाँ जी, वन आफ्टर अनदर, काजल क्या कहना चाह रहे हैं आप? वन आफ्टर अनदर लीनियर लेआउट का मतलब एक सिंगल रो सिंगल कॉलम एक बार में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हाँ जी मैम, राइट मैम, मैं वही डिफाइन कर रहा था, बस आपने मेरे को बता दिया। मैंने बताया कि सिंगल रो और सिंगल कॉलम और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिफाइन करते हैं। इसकी ये ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू चलता है और ये वही व्यू ग्रुप होने की वजह से ये पेरेंट और चाइल्ड दोनों मेथोलॉजी पे काम करता है। बात समझ रहे हो? चलिए,
समझ में आ रही है बात? तो ये पेरेंट और चाइल्ड मेथोलॉजी पे काम करता है और ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू चलता है। अब देखो अगर मुझे ये वाला डिजाइन बनाना है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आप सामने जो डिजाइन दिखाई दे रहा है, ये डिजाइन बनाना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये जितना भी है इसको मैं यहाँ से रिमूव आउट कर दे रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए होगा तो एक काम करते हैं, इसको मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके आपके क्लासरूम पे डाल देता हूँ। जो कल गूगल क्लासरूम बनाया था सबको मिल गया उसका कोड, सभी लोगों ने इसमें एक्सेस कर लिया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है ना? तो कंस्ट्रेंट लेआउट को जो दिया था यहाँ पे पोस्ट मैंने कर दिया, आप लोगों को मिल जाएगा। कितने स्टूडेंट ने किया है यहाँ पे लॉगिन? अप्रोक्सीमेटली 36 स्टूडेंट ने। तो कितना कम रेशियो है? तो गाइस ये आप 60 स्टूडेंट आते हैं, 36 ने लॉगिन किया, मतलब आधे ज्यादा लोग तो सिर्फ हवा में सुनते हैं मुझे। सभी लोग इस पे लॉगिन करें। लॉगिन करने का तरीका क्या है, जिसने लॉगिन नहीं किया है, इसका ये कोड है, आप लोग इस कोड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको इनविटेशन कोड भी, आपकी लिंक भी आपको अपनी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग इसको, यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन में इसका कोड डाल दे रहा हूँ, तो वो भी उसके थ्रू भी आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, जिससे आपको ठीक लगे। आप क्लासरूम पे जाइए, गूगल क्लासरूम में जाके ये कोड एंटर करना जो मैंने यहाँ पे डाला है, या तो इस कोड को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ आपके कमेंट चैट सेक्शन में। इन दोनों के थ्रू आप लोग लॉगिन इसमें कर सकते हैं। सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग कर लीजिए, तो उससे आपको ही फायदा होगा, है ना? आपके एक तरीके से रिकॉर्ड बन जाएगा कि मैंने क्या क्या कराया है, और थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा तो आप उसको फिर यूज भी अपनी इन फ्यूचर अपने यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं ये अंदर जो कंटेंट है सब ज्यादा रिमूव कर देता हूँ। तो बिल्कुल मैं इसको जो मेरा व्यू ग्रुप है उसको बिल्कुल खाली कर देता हूँ, कोई कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लीनियर लेआउट कर देता हूँ। ठीक है ना, लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट बेसिकली अभी बताया आपको, अभी मैडम ने बताया था, क्या बताया था हमें आपने? हाँ जी मिस काजल, क्या बताया था वन आपने? आफ्टर अनदर, इसमें वन सिंगल रो आफ्टर, सिंगल कॉलम होते हैं। बिल्कुल इसमें सिंगल रो और कॉलम बेसिस पे ये काम करता है। तो कैसे काम करता है आइए देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे आप लोग सबको ये कोड विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं देखने में किसी को भी? हाँ, थोड़ा मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँ अगर ये कोड विजिबल नहीं है तो बताइए मेरे को। सही है, चलिए, ये दिख क्या रहा है। लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है मिस काजल, इसका जो भी हाईलाइटेड है? टूल्स राइट, टूल्स ठीक लिख है ये। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने बताया। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने ये लीनियर लेआउट लिया है। देखो विड्थ और हाइट, देखो विड्थ और हाइट हमारे किसी भी व्यू के, किसी भी व्यू से लीनियर लेआउट है, इसके ये परमानेंट, ये इसके बिना ये एग्जीक्यूट होगा नहीं। इसको मैं हटा दूं तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगी। देखो लेआउट हाइट एंड एट्रीब्यूट शुड बी डिफाइंड। आपके लेआउट हाइट और एट्रीब्यूट आपके डिफाइंड होने ही चाहिए। तो ये वो एट्रीब्यूट है जिसके बिना आपका व्यू क्रिएट हो ही नहीं सकता। तो इनको पास करने का बेसिकली आपको बता दूं, लेआउट हाइट, हाइट और विड्थ को पास करने के हमारे 3 तरीके आते हैं। पहला आता है आपका, इसमें आप मैश पेरेंट पास करें। मैश पेरेंट, मैश पेरेंट का मतलब क्या होता है? मैश पेरेंट का मतलब ये होता है कि जो आपके पेरेंट की हाइट है या विड्थ है उसके इक्वल आप वो साइज ले रहे हो। आप बात समझ में आ रही है? जैसे आपकी पेरेंट की हाइट कितनी है, आपने कहा कि मेरे पेरेंट की हाइट है 100 सेंटीमीटर, मेरे से आपके फादर की हाइट है 6 फीट, तो आपकी हाइट और आपके फादर की हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल। तो मतलब ये जो लीनियर लेआउट है, कोई भी लेआउट है, चाइल्ड और पेरेंट और चाइल्ड मतलब जिस पे काम करते हैं, तो पेरेंट मैच पेरेंट मतलब आपके पेरेंट के इक्वल। पहला तो टाइप ये आता है आपका जब कभी भी ना हाइट और विड्थ पास करें। सेकंड आता है आपका
सेकंड आता है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं पास, रैप कंटेंट। रैप कंटेंट, रैप कंटेंट क्या होता है कि जितनी आपको नीड है, जितनी आपको नीड मतलब जैसे कि आप ना, जैसे मेरे पास ये एक फोन है और ये मेरी टेबल पे रखा हुआ है, तो उतना ही स्पेस एलोकेट करेगा ना जितना इसका खुद का हाइट एंड विड्थ होगी, डिफॉल्ट हाइट एंड विड्थ होगी। तो डिफॉल्ट साइज जो आपके व्यू का होता है, रैप कंटेंट उतना ही साइज लेता है। बात क्लियर हो रही है आपको? रैप कंटेंट मतलब क्या होगा, जैसे आप लोगों को जब कभी भी कोई भी गिफ्ट पैकिंग करनी होती थी, जैसे कोई गिफ्ट आप अपने फ्रेंड को दे रहे हो, तो वो जो उसकी अंदर जितनी भी पैकिंग पेपर लगेगा वो क्या होगा, उसका रैप कंटेंट होगा। मतलब उसका उसका आपका हम बोले तो एक तरीके से एरिया, एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिया ऑफ द व्यू, जितना मिनिमम या डिफॉल्ट उसका एरिया लेता है हाइट और विड्थ के हिसाब से, वो हमारा रैप कंटेंट में आता है। क्लियर बात? और थर्ड आता है कि आप इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर दो। क्या कर दोगे आप यहाँ पे, डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हो। डायरेक्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको लग रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी, आपने कहा भाई 200 डीपी, 400 डीपी, आपने एक तरीके से एक डायरेक्ट वैल्यू आपने पास कर दी, डायरेक्ट वैल्यू दे दी किसी व्यू को, भाई इतनी हाइट और विड्थ इसकी होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये तीन तरीके के वैल्यूज के अंदर फिल की जाती है। पहला रैप कंटेंट, दूसरा डायरेक्ट वैल्यू, थर्ड है हमारा मैच पेरेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ये मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। तो आपको क्या मिल गया, ये बड़ा सा कंटेनर मिल गया, आपकी जितनी स्क्रीन का साइज है ना, यहाँ पे दिख रहा है जितना भी आपकी स्क्रीन का साइज है उतना आपने क्या कर लिया, एक ये यहाँ पे अपना एलोकेट करा दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब मुझे क्या करना है कि आप इसको ऐसे समझ के चलिए कि ये मेरा जो पूरा का पूरा बॉक्स है, ये एक मेरा बिग कंटेनर है। बिग कंटेनर के अंदर हमारे कितने कंटेनर रखे हुए हैं, 1 2 3 4, आपके 4 कंटेनर इसके अंदर रखे हुए हैं। आप बात समझ रहे हैं, मोहम्मद यासीन अली? हाँ जी। तो आपके क्या रखे हुए हैं, 4 कंटेंट रखे हुए हैं, 4 कंटेनर, एक बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपके क्या है, 4 स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको क्या करना है कि 4 बॉक्सेस को, अब 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं, वो भी कैसे रखे हुए हैं, ये एक तरीके से देखा जाए ये 4 बॉक्सेस कैसे रखे हुए हैं, कि चारों के चारों बॉक्सेस, अगर मैं यहाँ पे ये अगर मैं यहाँ पे लाइन कर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे ये, अगर ये मेरा कौन सा एक्सेस होता है, हमारा वाई, और ये होता है एक्स, तो एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये वाई एक्सेस हमारा क्या हो गया, वर्टिकल। ठीक है ना, ये हमारा वर्टिकल हो गया। तो ये वर्टिकल और ये हमारा हमारा कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो हम ये कह सकते हैं, देखो अगर मैं इसकी इस पूरे व्यू की अगर मैं डेफिनेशन देने पे आऊं, कि हमारा एक बड़ा कंटेनर है, इस बड़े कंटेनर के अंदर हमारे 4 छोटे छोटे कंटेनर्स रखे हुए हैं वर्टिकली, और हर एक कंटेनर के अंदर हॉरिजॉन्टली कुछ स्मॉल कंटेनर्स वहां पे अवेलेबल थे, कुछ स्मॉल बटन्स हमारे वहां पे अवेलेबल थे। आपको डेफिनेशन सबको समझ में आई? जब कभी भी किसी भी व्यू को देखे तो आप इसको ऐसे भी डिजाइन और डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन किया मैंने, एक हमारा बड़ा कंटेनर है, उस बड़े कंटेनर के अंदर हमारा हमारा आ, एक बड़ा कंटेनर है, उस बड़े कंटेनर के अंदर हमारे 4 कंटेनर्स रखे हुए हैं, 4 कंटेनर्स वर्टिकली रखे हुए हैं, और हर एक कंटेनर के अंदर वो कंटेनर या तो 2 हॉरिजॉन्टली डिफाइंड है, या वो 3 पार्ट में या 3 हॉरिजॉन्टली डिफाइंड है। सबको क्लियर हुई है डेफिनेशन? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब इसको मैं इंप्लीमेंट करता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले
अब ये सबसे पहले जब कभी लीनियर लेआउट डिफाइन करें, ये सब डेफिनेशन है, इसकी ध्यान रखना है आपको। जब कभी भी आप लीनियर लेआउट डिफाइन करें तो आपको सबसे पहले उसकी ओरिएंटेशन डिफाइन करनी होगी। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होती है? आपको देखना है, आपने क्या देखना है कि मेरे सारे जो व्यूज हैं, ये पहला व्यू, सेकंड व्यू, थर्ड व्यू, फोर्थ व्यूज, ये किस तरीके से डिफाइंड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों के चारों व्यूज मेरे कैसे डिफाइंड है, ये मेरे वर्टिकली डिफाइंड है। क्या वर्टिकल डिफाइंड है या नहीं? देखो ये एक रखा हुआ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 व्यूज कैसे रखे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे है ना, तो कैसा हो गया हमारा डिफाइंड, ये वर्टिकली डिफाइंड हो गया। तो वर्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसकी ओरिएंटेशन क्या देंगे यहाँ पे, वर्टिकल। ठीक है ना? हमने आपका जो मेन लेआउट है आपने उसकी ओरिएंटेशन क्या दे दी, वर्टिकल दे दी। फाइन। अब आपको क्या करना है कि अब हमें क्या करना है कि ये जो स्मॉल वाला कंटेनर है ये डिजाइन करना है। एक स्मॉल कंटेनर है, अब इस कंटेनर को आपको डिजाइन करना है। अब इस कंटेनर को आप देखोगे तो ये क्या है, हमारा 3 पार्ट्स में डिफाइंड है, फर्स्ट, 2 और 3। तो ये क्या है, हमारा बड़े कंटेनर का एक पार्ट है ना। अब क्या होता है कि हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो बड़े वाला, अब देखो यहाँ पे ना हाइट स्पेसिफिकेशन की बात आती है। आपकी कंप्लीट हाइट कितनी होगी, आप चाहते होगी भाई हमारी जो हाइट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग आता है यहाँ पे, वेट सम टैग। ओके, वेट सम क्या कहता है कि आपके स्क्रीन का वेटेज कितना होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे स्क्रीन का वेटेज 4 होगा, तो मतलब क्या होगा कि जो हमारा वर्टिकली हमारा जो ये वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपके सामने है, इस बॉक्स का वेट कितना होगा, 1 होगा। और इस बॉक्स का वेटेज कितना होगा हमारा, हॉरिजॉन्टली 1 होगा। इसके लिए हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वेट सम का मतलब क्या होता है कि आपकी स्क्रीन का वेटेज है ना, ये वेटेज आप ऐसे आप इसको यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। और आपको उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे इसको कि भैया एक पार्ट कितना होगा, 0.25 किलो। आप समझ रहे ना, अगर 1 किलोग्राम है आपका तो आपका एक वेट कितने का होगा, हमारा 0.25 किलोग्राम का होगा। सबको क्लियर हुई बात है? तो वेट सम का कॉन्सेप्ट किसी को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकता है। विकास कुमार जी, वर्षा प्रज्ञा, राहुल कुमार, आप बताइए कोई प्रॉब्लम समझ में, आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये सब ऊपर से जा रहा है? कोई भी बताइए, आप बोल सकते हैं कोई भी। काजल, यस सर। हाँ समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट ये वाला वेट सम का? यस सर। यस क्या सर। है वेट सम, क्या आप क्या समझे आपने वेट सम से? आई थिंक कंटेनर का थिकनेस जो विड्थ है वो। हाँ मतलब कि अब यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि देखो यहाँ पे कि जैसे आपने ना, मैंने कहा कि जो इसका पूरे का पूरा वेट है ना, पूरी की पूरी स्क्रीन का वेट कितना होगा उसको ऐसा समझना है। पूरी की पूरी स्क्रीन का वेट कितना है, आप यहाँ पे क्या करोगे, वेट सम। मैंने कहा पूरी पूरी स्क्रीन का वेट 1 है, तो अब क्या होगा कि मुझे इस वेटेज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि मैं बोला ना कि चारों के चारों कंटेनर्स क्या है, इक्वल है। तो एक का वेट कितना होगा फिर हमारे यहाँ पे 0.25। जितना आपने वेट सम दिया है उस हिसाब से अपने डिजाइन को भी डिस्ट्रीब्यूट आप लोग करिए। जैसे आपने, अगर मैंने यहाँ पे वेट सम 4 दिया तो मेरा एक कंटेनर का वेट कितना होगा काजल? 1। वेरी नाइस। एक कंटेनर का वेट होगा हमारा 1। देखो खाली काजल ही आज क्लास में है क्या, कोई और भी है? 35 स्टूडेंट्स हैं, आप में से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्या कारण है? हाँ सर, चैट में लिख रहे हैं सर। चैट में लिख रहे हैं, आप बोल भी सकते हैं, बोलने को बोला जाए बोल भी सकते हैं सर आप, ठीक है ना? ओके सर, ओके। आपसे बात करना मुझे बड़ा पसंद है। हेलो। हाँ जी हेलो सर। हाँ जी विनीत कुमार जी। सर आप ठीक है ना? क्यों, क्या हो गया?
सर आज हंस नहीं रहे हैं, कुछ भी एकदम से लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है। देवदास नहीं, देवदास देख लिए हैं क्या? नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के नहीं गई मुझे आज अभी, है ना। भाई ऐसा है ना कि मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा इसी वजह से कि यार थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, इस वजह फोकस कर रहा हूँ, है ना। तो यार टाइम अच्छा कम है सर, ये सही में सिविल्स के लिए था, सब Sorry? ऊपर से पास आउट हो रहा है। अच्छा, ये सिविल ब्रांच के लिए था। अरे बिल्कुल सिविल ब्रांच के लिए यार, खुद सोचो यार, मैं तो पहले से स्टार्टिंग से कहता हुआ आ रहा हूँ। ऊपर से सब जा रहा है, केवल काजल को समझ में आ रहा है, कोई ऐसा रिस्पॉन्ड ही नहीं है, नहीं दे रहा है। राहुल को भी आ रहा है। हाँ हाँ, देखो समझने का ट्राई करो आप, ऐसा नहीं है, समझने का ट्राई करोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, है ना। काजल आपको, आपकी ब्रांच क्या है? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। हाँ, और यहाँ पे कितने लोग कंप्यूटर साइंस आए? मुझे ऐसा लग रहा है कि यार खाली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले ही आए हैं, हाँ? कितने लोग अगर बात करें यहाँ पे, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना जरा एक बार। नहीं अभी एक सेकंड में फोन चालू कर लेते हैं, एक सेकंड ना, वो हमारे राउटर में प्रॉब्लम आ रही है, अभी शायद मैं चेंज करूंगा। आप बताइए कितने लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हटके हैं, वही लोग कमेंट बताएं मेरे को। क्या हो गया? हाँ, क्योंकि आपके उससे उससे ले लो फिर, वो जो है ना हमारे दूसरे पर्सन, उससे पूछो, विशाल से पूछो। हाँ, विशाल की, हाँ एक सेकंड गाइस, मैं नेटवर्क थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, हमारे राउटर में प्रॉब्लम आ रही है। हो तो गया, कुछ हो गया। हाँ जी, आवाज आ रही है आप सबको? हेलो, यस सर, यस सर। फिर कंटिन्यू। हाँ हाँ, मैंने अभी चेंज किया है, फिर काफी कम सिविल ईसी सिविल, हाँ ज्यादातर स्टूडेंट हमारे सीएस ईसी सिविल के ही हैं, सीएस के हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगा के समझोगे ना तो बड़ा मजा है, ठीक है ना। हाँ चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो यही है कि थोड़ा सा, हितेश थोड़ा आवाज कम कर दियो। हेलो, हाँ जी। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, देखो सबको समझिए, मेरे को आप बिल्कुल बोलिए, वहीं पे टॉक कीजिए कि अभिषेक ये समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेआउट्स की बात कर रहे हैं। लेआउट्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम आज डिस्कस कर रहे थे लीनियर लेआउट। तो लीनियर लेआउट में मैंने बेसिक बेसिक बातें डिस्कस की हैं गाइस, है ना। जैसे कि यहाँ पे वेट सम बताया, वेट सम में क्या होता है, वेट सम मतलब इक्वल वेटेज, मतलब आपका अगर हॉरिजॉन्टली डिफाइंड है तो इक्वल वेटेज की बात आ रही है, 0.251, ये एक, ये इक्वल वेटेज के लिए यूज होता है। तो समझ लीजिए से मेरे को ये डिजाइन करना है, तो मेरे को अब क्या करना है, पहले वाला कंटेनर डिजाइन करना है। आप देख रहे हो ये मेरा फर्स्ट कंटेनर है, मेरे को ये फर्स्ट कंटेनर डिफाइन डिजाइन अभी हमें यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो इसको डिजाइन करने का हम लोग तरीका देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वेट सम लिया मैंने 4, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और लीनियर लेआउट ऐड करता हूँ, मेरा चाइल्ड लेआउट है। सबसे पहले, अब चाइल्ड लेआउट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको एक 3 पार्ट में इक्वली डिफाइन करना है। तो मेरे यहाँ पे आया, मैं लीनियर लेआउट मैंने दिया, लेआउट वेट, विड्थ और लेआउट हाइट। अब ये देखो, मैंने बोला था कि किसी भी लेआउट के 2 हमारे कंपल्सरी टैग्स होते हैं, किसी भी लेआउट के हमारे 2 कंपल्सरी टैग होते हैं। तो हमारा पहला आता है विड्थ और सेकंड आता है हमारा हाइट। तो विड्थ में हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ। विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे मैच पेरेंट, और हाइट दे दी मैंने इसकी
मैच पेरेंट क्यों दी, देखो आप समझना, जैसे कि ये मेरा, ये आप लेआउट देख रहे हो यहाँ पे, ये मेरा क्या है, पेरेंट लेआउट कौन सा है हमारा, ये है, और ये मेरे को ये चाइल्ड लेआउट डिजाइन करना है, सब समझना यहाँ पे थोड़ा सा, ये मेरे को क्या है, चाइल्ड लेआउट डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये हमारा स्मॉल सेक्शन है, इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है हमारे, जो ये हमारा, क्या इसकी विड्थ मेरे पेरेंट के इक्वल है, कोई भी बताए मेरे को। यस क्या ये मेरा जो स्मॉल वाला सेक्शन है, इसकी जो विड्थ क्या होती है, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो, ये वाला जो पार्ट है क्या मेरे पेरेंट के इक्वल है, क्या इसकी विड्थ और स्मॉल वाले सेक्शन की विड्थ मेरे क्या पेरेंट के इक्वल है, हाँ बिल्कुल है। तो Yes. हमारी जो विड्थ जाएगी वो क्या जाएगी, वो हमारी मैच पेरेंट जाएगी। सबको Match समझ में आया parent. मैच पेरेंट क्यों दिया मैंने यहाँ पे, मैच पेरेंट मैंने इसलिए Yes. दिया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो आपको जो विड्थ प्रोवाइड की गई है वो कितनी गई है, मैच पेरेंट की हो रही है। समझ में आई बात, सबको क्लियर हुआ ये मैच पेरेंट क्यों है यहाँ पे हमारी, ये क्योंकि ये हमारे हमने ये स्मॉल वाला सेक्शन डिजाइन मेरे को करना है, इस स्मॉल सेक्शन की विड्थ और पेरेंट की विड्थ हमारी क्या है, इक्वल है। अब मेरे को क्या करना है, इसकी हाइट, इस छोटे वाले बॉक्स की मेरे को क्या करना है, हाइट डिफाइन करनी है। हाइट में क्या करना है मेरे को, हाइट का मतलब समझना है ना। अभी हाइट में आप समझिए, अब आप बताइए, अगर क्या इसकी हाइट, स्मॉल वाले सेक्शन की हाइट, देखिए स्मॉल वाले सेक्शन की हाइट यहाँ पे समझिएगा, इसकी हाइट कितनी है गाइस बताइए, क्या इसकी हाइट पेरेंट के इक्वल है, काजल। यस सर। कहाँ पेरेंट के इक्वल है बेटा, हाइट पूछ रहा हूँ मैं इसका, ये मेरा स्मॉल वाला सेक्शन है, ये वाला है ना, ये स्मॉल सेक्शन जो मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्मॉल सेक्शन है, इस स्मॉल सेक्शन की हाइट क्या मेरे पेरेंट के इक्वल है, हाँ या ना। नो सर, रैप कंटेंट होगा। यहाँ पे रैप कंटेंट होना चाहिए। नो सर, नहीं है सर, नहीं है ना, नहीं रैप कंटेंट मैडम बताओ मत, आपको पता है तो, है ना, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है हाँ या ना, ठीक है। रैप कंटेंट कैसे भी नहीं होगा, एक बात ध्यान रखनी, आप समझना मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है गाइस आप लोगों को कि आपको ना सारे के सारे जितने भी ये बाइसेक्शनल व्यूज हैं, ये पहला व्यूज, सेकंड व्यूज, थर्ड व्यूज और फोर्थ व्यूज, इन चारों की जो विड्थ हाइट है वो सबकी सेम रहनी चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखना है, इसकी हाइट, इसकी हाइट, इसकी हाइट और इसकी हाइट आपकी सेम होनी चाहिए। तो उस केस में क्या, अब मैंने वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, जो ये हमारा स्मॉल सेक्शन वाला जो डिजाइन है कि इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट क्या है, ये है, इतनी इसकी हाइट होगी, क्या इसकी हाइट मेरे पेरेंट के इक्वल है, आपने कहा नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारे 3 केस में से मैच पेरेंट तो यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आई बात, मैच पेरेंट नहीं आएगा। सेकंड क्या है हमारा यहाँ पे, सेकंड क्या आता है हमारा, रैप कंटेंट का क्वेश्चन आता है। सेकंड क्या आता है हमारा, रैप कंटेंट। हाँ जी, रैप कंटेंट। तो रैप कंटेंट में क्या होगा यहाँ पे आप समझना, अब रैप कंटेंट का कॉन्सेप्ट है, अब रैप कंटेंट के अंदर मेरी हाइट कितनी होगी आप समझना जरा। अब रैप कंटेंट तो नहीं हो सकती, रैप कंटेंट इसलिए हो सकती, रैप कंटेंट मतलब उतनी विड्थ जितनी उसको डिफॉल्ट चाहिए, पर डिफॉल्ट साइज तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी लेआउट का डिफॉल्ट है मतलब नेग्लेक्टेबल हो जाएगा अगर आपने उसको डिफॉल्ट साइज दे दिया तो वहां पे रैप कंटेंट भी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है। हाइट मैच पेरेंट भी नहीं होगी और रैप कंटेंट भी नहीं होगी। फिर आता है हमारा थर्ड ऑप्शन, इसका नाम है डायरेक्ट वैल्यू पास करनी है। आपको क्या करना है यहाँ पे, डायरेक्ट वैल्यू पास करनी है। डायरेक्ट वैल्यू कैसे पास करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं, मैंने 20 पास कर दी, अब देखो 100 पास किया, मैं 100 डीपी किया, आप यहाँ पे देखेंगे देखो तो 100 पार्टीशन मिल गया, बट मेरे को क्या करना है, इक्वल साइज पास करना है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे को हाइट का पास करके मुझे क्या पास करना है, मेरे को वेट पास करना है। क्या पास करना है मेरे को यहाँ पे, वेट। वेट किसका, ओवरऑल वेट का एक पार्ट, ओवरऑल वेट का एक पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये कंप्लीट अगर 4 सेक्शन का है तो उसका एक पार्ट कितना होगा, ओवरऑल कह रहे हो, नो सर, नो सर, ओवरऑल का मुझे एक पार्ट पास करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं
हाइट को पास करना ही नहीं चाहते, बट हाइट क्योंकि मेरे को एक पार्ट पास करना है ओवरऑल का, तो हाइट पास करना नहीं चाहते, इस केस में क्या हो गया, देखो यहाँ पे एरर आ गई भैया, हाइट तो एट्रीब्यूट शुड डिफाइंड है, कंपलसरी है, मैंडेटरी एट्रीब्यूट है, आपको डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट एट्रीब्यूट में लिखा है ना हाइट एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा हाइट एट्रीब्यूट को। तो हाइट एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पास किया और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको मैं 0 डीपी कर देता हूँ। 0 डीपी मतलब एक ऐसा व्यू जो नेग्लेक्टेबल है, आपने हाइट क्या कर दी, नेग्लेक्ट कर दी। ये कब पास होता है, देखो ये लिख भी रहा है, दिस साइज इज अ बेसिकली आपके व्यू को इनविजिबल बना देगा। वो आप तभी यूज करें जब आप वेट के ऊपर आप लोग डील कर रहे हो, जब आप वेट सम पे डील कर रहे हो, देन यू शुड यूज अ हाइट को आप 0 डीपी कर सकते हैं। 0 डीपी करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वेट दे देना है, यहाँ पे लेआउट वेट 1। जैसे आपने 1 दिया तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि पूरी की पूरी स्क्रीन का उसने एक पार्ट आपका यहाँ पे असाइन कर दिया। बताइए बात समझ में आई है नहीं आई, ठीक है ना, पूरी स्क्रीन का एक पार्ट असाइन कर दिया है। हाँ राजू कुमार जी, सर GDP वाला कॉन्सेप्ट समझाइए सर। 0 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो कितना अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो राजीव कुमार जी आपका नाम मैं याद रखूंगा, करूंगा कि हाँ फ्यूचर आपका जो से बात की जाए, राजीव नाम में राजीव कुमार जी क्वेश्चन पूछते हैं। वेरी नाइस, वेल डन, कीप इट अप, बहुत अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा। पहले बात ही नहीं करता था कोई इस वजह से। चलिए दोबारा से बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे लेआउट हाइट। अरे हाँ, मेरे को वही वाला किस्सा याद आ गया एक बार ना, ये वो वाली देखी तन्नू वेट्स मन्नू वाली मूवी, उसमें ये तो करता है ना, गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, है ना वो, तो कभी जब कभी टेलर को पूछना आ रहा हो तो कहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है। नहीं दोबारा समझा देता हूँ मैं, वो बात नहीं था मेरा। चलिए राजू कुमार जी समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। वेरी गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, है ना, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा। चलिए आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई 0 डीपी हमने यहाँ पे हाइट क्यों दी। आइए दोबारा समझते हैं। भाई साहब, हाइट एक ऐसा एट्रीब्यूट है, आपको ये कंपलसरी एट्रीब्यूट है, शुड डिफाइन एट्रीब्यूट है। अगर आप हाइट एट्रीब्यूट को डिफाइन नहीं करेंगे, अगर आप हाइट एट्रीब्यूट को डिफाइन नहीं करेंगे तो आपका व्यू कंप्लीट नहीं हो सकता। आइए देख लेते हैं क्या मैं सच कह रहा हूं। जैसे मैंने हटाया तो यहाँ पे क्या हुआ, लेआउट हाइट शुड बी डिफाइंड, परंतु आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो है आपका वेट। वेट का एट्रीब्यूट ये कहता है कि भैया पेरेंट का जितना वेट है उसमें से मेरे को एक पार्ट दे दो। अगर सिंपल सी बात है ना, आपने तो यही करना चाहते हैं ना कि हमारे पेरेंट का वेट कितना है, 4 किलोग्राम है, और आप सिंपली एक पार्ट देना चाहते हो हमारे चाइल्ड को, तो वहां पे आप एक पार्ट आप ऐसे दे सकते हो। आप समझ में आया आपको, पेरेंट का एक वेट लेने के लिए आपने हाइट को नेग्लेक्ट कर दिया। जब कभी भी हम लोग लेआउट वेट सम कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हो तो हम लोग वहां पे हाइट को नेग्लेक्ट करते चलेंगे। अगर ओरिएंटेशन वर्टिकल है, तो हाइट नेग्लेक्ट होगी, अगर ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है तो आपका विड्थ नेग्लेक्टेबल होगी। इसको और अच्छे समझते हैं, थोड़ा इसको व्यू को आगे बढ़ाते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा सोनू कुमार जी। चलिए अब मेरे को क्या बनाना है, ये पहले वाला बटन डिजाइन करना है। जैसे को ये मेरे को पहला बटन डिजाइन करना है। तो फर्स्ट बटन डिफाइन करना है, कैसे डिजाइन करना है आइए देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसमें बटन डालने वाला हूँ। तो मैंने ऐसे किया, देखो बटन मेरे को बी कैपिटल रखना है, अपर के सफारी क्लासेस में डिफाइन किया जाता है। अच्छा अब मेरे को कोई भी बताए इस बटन की विड्थ क्या होगी, या आपको ये वाला बटन डिजाइन करना है, इस बटन की विड्थ क्या होगी। जिसने भी इसका आंसर दिया, हाँ जी आलिया 0.33 0.33। यस सर। अच्छा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे वेट सम डिफाइन नहीं किया। पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पूरे लेआउट को वेट सम को मैं क्या कर देता हूँ, 3 पार्ट में दे देता हूँ। तो मैं ऊपर वाले का इस पूरे का वेट कितना हो गया हमारा, 3 हो गया, ठीक है ना।
तो यार एक काम करो, जो बच्चे बोलने वाले हैं अपना माइक खोल के रखो भाई, हाँ हाँ हो गया बोलने वाला, ये ताल से ताल मिला वो करते हुए चलो भाई, है ना। मैंने कहा हो गया, हाँ लास्ट में तो हो गया, हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है ना। अल्केश के तो ताल से ताल मिलाने के लिए आए हैं यहाँ पे। अलिक, क्या नाम है? अलिक, अलिक सिंह। क्या नाम है भाई आपका? अलेख, आलेख, आलेख नाम है आपका, आलेख। आलेख, चलिए, आलेख। अरे वाह, किस आलेख मतलब कि आपका आपका राइटिंग है, लेख में तो राइटिंग होता है। हाँ चलिए, जो भी मीटिंग हो मेरे को पर्सनल चैट में भेजकर बता देना सर, ये मीनिंग है मेरे नाम का। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा नाम है आलेख, है ना। सबसे बढ़िया बात फायदा ये है इसका, डबल ए आ रहे हैं, सबसे बड़ा रोल नंबर आपका ही आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग थे, तो पहले बटन हम लोग डिजाइन कर रहे थे, तो हाँ उसी बारे में बात कर रहे थे। तो भाई लेआउट का जो बटन है, इस बटन की विड्थ क्या होगी? मैंने ऊपर वाले को वेट दे दिया 3 में से एक पार्ट देना है नीचे वाले को। क्या आप बताइए भैया इसकी विड्थ क्या होगी? कि कोई बताए आंसर? 1 आंसर बता। हाँ 1 1 गलत। और कुछ, और कोई बताइए विड्थ क्या होगी इसकी? सर वेट तो वन 0 तो नहीं होगी dp। मेरे भाई। अरे वाह विवेक रंजन, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर था विवेक रंजन का। इनको मिलते हैं आज के 100 क्रेडिट पॉइंट्स, आप जीते हैं। वेरी वेरी नाइस, है ना। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 100 क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, है ना। वेल डन भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी विड्थ देते हैं 0 dp। 0 dp क्यों आएगा भाई? सिंपल सी बात है भाई, विड्थ हमें देनी है लेआउट वेट के हिसाब से। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, वो बताना भूल गया भाई। सिंपल सी बात, एक बात कर नोट डाउन में लिख लो कि लीनियर लेआउट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होती है। क्या होती है? लीनियर लेआउट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होती है? डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। भाई भाई बहुत बढ़िया, तुमने ताल से ताल गाना स्टार्ट कर दिया भाई, बात शाबाश। हॉरिजॉन्टल देखो अच्छा लगता है ना। अब ये क्या होती है? अब आलेख ने बोला हॉरिजॉन्टल होती है, कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही बोलते रह करो यार, कोई ना कोई। ये लगता है कि हाँ भाई कोई है जो हमें सुन रहा है ना। हम कैमरे के साथ बातें नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है। हाँ जी सुजीत कुमार जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो डिफॉल्ट लेआउट की बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आप डिफाइन करें या ना करें, वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन का टैग देकर हॉरिजॉन्टल डाल दूं, इस तरह से डिफाइन कर दूं, समझ में आ रही है बात? हॉरिजॉन्टल डाल दिया समझ लो मैंने, तो क्या होगा? आप डिफाइन करो या ना करो, करा बढ़िया बात है, नहीं किया उससे बढ़िया बात है ना। तो सोनू प्रकाश जी अराइव हो चुके हैं हमारे, बात समझ में आ रही है आपको? तो आपकी ओरिएंटेशन क्या होगी? हमारी हॉरिजॉन्टल होगी। क्लियर हो सबको? अब क्या मतलब हुआ डिफॉल्ट ओरिएंटेशन? मतलब हॉरिजॉन्टल। याद रखनी है बातें, छोटी छोटी बातें, ये इसके साथ ही डिजाइन बनता है। तो लेआउट विड्थ 0 dp, हाइट क्या होगी हमारी? यहाँ बताओ हाइट बताइए भाई। देखो हाइट बताने वाले को भी देखो 100 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। हाइट क्या होगी? आशीष कुमार जी मैच पेरेंट। अब देखो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, आपको 100 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं भाई, वाह क्या बात है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मैच पेरेंट क्या होगा ये देखो। अच्छा एक बात, क्यों होगा मैच पेरेंट, समझने की बात है। हम कहाँ पे हैं? इस छोटे वाले कंटेनर के अंदर है। इस कंटेनर के अंदर हमें क्या करना है? ये वाला बटन डिफाइन करना है। इस बटन की विड्थ क्या रखी मैंने? 1 रख दी है, 1 रखनी है लेआउट वेट के हिसाब से। तो हाइट क्या है? यहाँ पे हाइट है, देखो ये आप देख रहे हो हाइट, ये हमारी हाइट होनी है। बात समझ के चलना हमारी। तो हाइट है ये, तो ये जो हाइट रखनी है हमें, ये वाली जो हाइट है यहाँ पे, यहाँ तक रखनी है। तो हाइट क्या मेरी, ये हाइट मेरे पेरेंट के बराबर है। अब ऐसे पूछो ना, अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे छोटे वाले बटन की हाइट इस बटन का पेरेंट क्या होगा? इस बटन का पेरेंट ये वाला होगा।
क्या इसके बराबर है? हाँ या ना, कोई बताए? यस यस मैडम, क्या बात है मैडम, काजल जी ने बताया यस, बहुत अच्छा आंसर था, आपको भी 100 क्रेडिट पॉइंट्स मिल है ना। सबसे पहले क्रेडिट पॉइंट कर लेना, देखो 1000 क्रेडिट पॉइंट का आपको 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब कितने आंसर देने पड़ेंगे? 10 आंसर देने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1 रुपये का आपको आप जीत सकते हैं। तो आप सभी लोग लगे रहे इस कॉन्टेस्ट के अंदर, जल्दी आपका इसमें विनर डिसाइड होगा, उसको यूपीआई के थ्रू 1 रुपीज का ट्रांजेक्शन होगा पक्का, ठीक है। यस वो कह रहे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको वो जो इनाम की राशि है उसको क्लेम करने के लिए भी नोएडा आना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने बता दिया इसकी, तो लेआउट विड्थ 0 dp और हाइट क्या रहने वाली है इसकी? मैच पीरियड। सबको क्लियर हुआ मैच पीरियड क्यों रहेगी यहाँ पे हाइट? भाई ये जो छोटे वाला डब्बा है हमारा, छोटे वाला बॉक्स है ना, ये छोटे वाला बॉक्स है, इस छोटे वाले बॉक्स में ये वाला जो स्मॉल वाला साइज है, इसकी जो विड्थ है ये सब दोनों के इक्वल है। क्लियर हो गया सबको? इसी वजह से हमारी ये मैच पीरियड गया। अब देखो लेआउट विड्थ में 0 dp में एरर आ रही है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको वेट दे देंगे। जैसे ही 1 दिया, आप देख सकते हैं कि इसने एक पार्ट अपना स्क्रीन का उठा लिया। कितना आसान है ना, बहुत आसान, निहायत ही आसान, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, आपने अब बताइएगा सेकंड बटन हमें डिजाइन करना है। तो सेकंड बटन मेरे से कौन डिजाइन कराएगा मेरे साथ, बताइए, कोई भी स्टूडेंट आ सकता है आगे। सुजीत कुमार जी आ रहे हैं, ठीक है ना। बटन दिया मैंने यहाँ पे, इस बटन की आप बताइए विड्थ क्या होगी, अलग आलेख की। सेकंड बटन ये वाला डिजाइन करवाना है आपको, ये वाला, ये डिजाइन करवाना है। इस बटन की विड्थ क्या होगी हमारी, आलेख बताइए। आलेख जी, काजल आप बताइए। शायद इसका भी 0 dp ही होना चाहिए, क्योंकि सारे तो बिल्कुल इक्वल सही ही कहा है ना। आपने, वेल डन वेल डन, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा आंसर था आपका। तो एक और बटन पे क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। हाँ आलेख कुछ कह रहे हो? विड्थ 0 dp होगी सर, 0 dp होगी, और हाइट क्या होगी इसकी? हाइट मैच हाइट पैरेंट मैच होगी। पेरेंट होंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और वेट क्या होगा इसका हमारा? 1 होगा, है ना। तो काजल आप जीत रहे हो ये कॉन्टेस्ट, आपको कैसा लग रहा है? बहुत काफी सीखने को मिल रहा चलिए है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हो? बोले काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। नहीं, हम तो आपसे कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि अब यहाँ पे कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो सबसे ज्यादा आंसर देगा उसको 1000 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। 1000 क्रेडिट पॉइंट्स मतलब 1 रुपीज, ठीक है ना। उसके लिए आपको नोएडा ब्रांच में आना पड़ेगा हमारी उस अपनी भारी भरकम इनाम को लेने के लिए, ठीक है सर। हेलो सर, अगर मैं हाइट को भी 0 dp कर दूं तो क्या होगा सर? मेरे भाई कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी जैसे होता है ना, अनंत शून्य काल में चला जाएगा ये देखो 0 dp, है ना, खत्म, ब्रह्मांड में चला गया है, ब्लैक होल पे चला गया है। समझ में आई बात? 0 dp हो गया बस, बताइए। हाँ जी, समझ में आई ओके बात? सर, ओके सर, ओके सर। हाँ जी विवेक जी, हाँ, आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं विवेक जी? यस। चलिए एंजॉय करते रहिए, समझते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं इससे आसान आपको कोई कॉन्सेप्ट लगे ही नहीं, तो जो आप लोग समझ रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ सीख के। तो बटन लिया मैंने एक और, यहाँ पे एक और पेस्ट कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे 3 पार्टीशन कंप्लीट हो गए। समझ में आई बात, है ना सब? ऐसे ही अब क्या करना है मेरे को, अब इससे आगे का ना एक एक लाइन का कोड मेरे को कौन बता सकता है? क्या सर, फिर से बोलिए।
हाँ अब बताइए मेरे को, अब ये सेकंड वाला बॉक्स डिजाइन करना है, ठीक है? रेडी? हाँ ओके हाँ, यस सेकंड सर। बॉक्स डिजाइन करना है। तो बताइए कि अब ये मेरा लीनियर लेआउट था, ये वाला लेआउट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके बाद आता हूँ, इसके बाद, नेक्स्ट है ना? हाँ यहाँ पे आया, अब मैं क्या करता हूँ, एक और इजी लीनियर लेआउट लीनियर डाल देता हूँ। लेआउट। हाँ इसकी विड्थ क्या होगी हमारी, आप बताइए, देख के बताइए इसकी विड्थ क्या होगी हमारी। मैच पेरेंट होगी। क्या होगी इसकी? मैच पेरेंट मैच होगा। पेरेंट। वेरी नाइस सुशील कुमार जी, क्या बात है, मैच पेरेंट। कौन सी ब्रांच है आपकी? सुशील कुमार गुप्ता जी। सीएससी सर। सीएससी यार, ऐसे सीएससी मत सर। करो यार, ट्रिपल ई वाली बोल दो आंसर। सीएससी ट्रिपल ई सिविल, उनसे मेरे आंसर पूछने के इनसे थे यार। ट्रिपल ई वाला है कोई जो बताएगा इसका आंसर? अगले वाले का बताइए, इसकी हाइट क्या होगी? हाँ कोई भी ट्रिपल ई का स्टूडेंट, इसी का सीएस को छोड़ के। सीएस ऑब्जेक्ट तो बहुत ही आसान है, ट्रिपल ई और सिविल को पढ़ाने का मजा है। इसकी हाइट क्या होगी बताइए, देख के बताइए, बताइए इस व्यू की हाइट क्या होगी? ट्रिपल ई स्टूडेंट या सिविल स्टूडेंट, कोई भी बताने जीरो वाले डीपी को होगी सर। 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। कुंदन कुमार जी मैच पेरेंट। पक्का? रुक जाओ, कुंदन कुमार यस जी ने सर। कुछ बोला है। हाइट कुंदन जीरो कुमार जी डीपी कौन सर। सी ब्रांच है? ट्रिपल ही सर। ब्रांच ट्रिपल ई। ट्रिपल ही सर। बस भैया मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा ना, अब अगर आपने आंसर सीख दिया ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसका मतलब ये है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने आंसर बिल्कुल सही दिया। वेरी नाइस। आपको मिलते हैं 3000 क्रेडिट पॉइंट्स और आपके बन चुके हैं काफी ज्यादा पैसे। और आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही आंसर देते रहिए और लगे रहिए इस कॉन्टेस्ट के अंदर। तो ठीक है थैंक यू भैया, सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी हाइट, हाँ बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। वेल डन, वेरी नाइस। अब मुझे क्या करना है बताइए, अब इसका वेट क्या देना है, लेआउट वेट। हाँ जी ट्रिपल ई वाले भैया, बन जाएगा। वेट क्या होगा? वेट 1 होगा। 1 ही रहेगा सर। हाँ 1 होगा। वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये, आपका रेस्पॉन्स देख के मुझे कि आप इतने अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहे हैं। और मेरे को क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, ठीक है ना? तो मैं ये दोनों बटन कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा तो काम मेरा बन जाएगा। क्योंकि और इसका वेट सम भी तो देना है मुझे। वेट सम क्या होगा हमारा यहाँ पे ट्रिपल ई वाले भैया? 2 काजल आप बताइए। Very 2 होगा nice, सर। क्या 2 बात है, हुआ सर। बहुत ही अच्छा बात है। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आपके कॉलेज की तरफ से मेरे को मिल रहा है। और काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहे हो और इतना अच्छे डिजाइनर इन फ्यूचर मेरे पास आने वाले हैं। वेल डन, ग्रेट, कीप इट अप, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है ना? तो ऐसे हमने किया, ऐसे ही हम लोग आगे के चलते हैं। और अब इसका भी आंसर कोई भी ट्रिपल ई और सीरीज वाला जाए, इसका मुझे ये वाला व्यू डिजाइन करना है। तो बताइएगा, इसका लीनियर लेआउट दिया मैंने, इसके बाद दोबारा से सर फर्स्ट 3 इसकी बटन वाले विड्थ को क्या कॉपी होगी? पेस्ट कर अरे इसी यार को वो तो कर ही कॉपी लेंगे कर आप तो। दीजिए। दें। तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी भी ईसीआर सिविल वाले बंदे को बताना है, सिविल के स्टूडेंट जो है, चलो कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं जब आप इतना मेरे को फोर्स कर रहे हो तो। भाई कमाल है आपके बच्चों के, तो इतना अच्छा डिजाइन आप लोग बनवा रहे हो, कमाल ही कर दिया आपने। वेल डन, वेरी नाइस, है ना? देखो ऐसे अगर पढ़े तो कितना मजा आ रहा है। वो भाई कहाँ गए जो मेरे से कह रहे थे गिनवी बाबू सर, आज आप क्या बात है, आप आज कुछ बोल नहीं रहे, हंस नहीं रहे, मुस्कुरा नहीं रहे हैं? अब हंस भी रहे हैं, लेफ्ट हो मुस्कुरा गया भी रहे भाई। हैं, अब आप भाग रहे हो। हाँ सो गया? चलिए, तो कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी सुशील यहाँ पे आपके लिए एक वॉल क्रिएट हो चुकी है ना? और आप लोग देख सकते हैं कि सुंदर सी प्यारी सी बटन वॉल आपके सामने है। और इसका मैं कोड आपका उठा के ये लीजिए, सारा का सारा कोड, Ctrl+A Ctrl+C आपकी किए गया आपकी क्लास के अंदर। आप लोग सब इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है ना? अरे ये ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो ये आप सभी यहाँ पे देख लेना।
एंड्रॉइड एक सबसे आसान सब्जेक्ट्स में से एक है जो आप लोगों को जब भी समझ में आ भी रहा है, और आप लोग को आई होप आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। सर मेरा एक डाउट था इसमें। चलिए, हाँ बताइए। हाँ सर, जो हम लोग इधर उस पे ऊपर ही हम लोग लीनियर लेआउट को 3 पार्ट में बांट दिए और 4 पार्ट में, और बाद में इसका नीचे किए, तो हम लोग ये नहीं कर सकते उसको छोड़ के हम डायरेक्ट बटन की ही विड्थ और हाइट बना के और डायरेक्ट 3-3 बनाते जाए, तो बिना लीनियर लेआउट के सिर्फ एक ही लीनियर लेआउट हो और बाकी बटन हो, तो उससे मतलब डिफॉल्ट क्या होगा? एक बार दोबारा से आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो ऊपर 4 इसमें डिफाइन किए लीनियर लेआउट में, और 4 हर पार्ट एक, दिया आपने। हाँ सर, तो वो नहीं करके हम हर एक बटन का ही वेट और साइज सेट करते हुए बनाते, तो उससे क्या होता, मतलब हाँ, रिस्पॉन्सिव वो नहीं कर होता? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। बट मेरा चैलेंज आपसे ये था कि आप जब कभी भी ना स्क्रीन को इक्वल साइज में डिवाइड करने वाली बात आती है ना, उस केस में ये कॉन्सेप्ट काम आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ना ये स्क्रीन को इक्वल कॉन्सेप्ट साइज इजी में, भी है सर, और ये इजी भी ये आता है और कॉन्सेप्ट इक्वल इजी साइज भी में। है। हाँ, इजी भी है और काफी अच्छा भी है। और मैं आज भी अपनी एप्लीकेशन में यही कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ जो आज भी हम लोग लाइव करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको जरूर अडॉप्ट कीजिए। सर मैं वही सेट करके कर रहा हूँ, इसी को यूज करूंगा। हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब नया डिजाइन लेके चलते हैं हम लोग, और उसके हिसाब से हम लोग ये डिजाइन बनाएंगे। अरे सब कुछ चला गया। चलिए, लेट्स सपोज मैंने क्या कहा कि एक ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या है हमारी, वहां पे लिख दिया मैंने LNJPIT। आज स्टूडेंट काउंट कम क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। घटते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सब ये लोग? बोर्ड फिल कर रहा हूँ, पता नहीं अब क्यों जा रहा है। गेम डेवलपमेंट में भी यही हुआ था एक बार, हम लोग का गेम डेवलपमेंट में एक और ट्रेनिंग में ऐसा ही हुआ था एक बार। फर्स्ट डे 80 बच्चे थे और थर्ड डे हो गए 20। अच्छा, वैसे ये तो काफी इंटरेस्टिंग क्लासेस चल रही है यार, ऐसे मत करो। सबको बोलो एक बार, है ना, वो आए, सभी लोग ज्वाइन करें। इससे पहली बात तो यह कि हम लोग कितना भी एफर्ट डाल लें, अगर आप लोग नहीं आओगे तो हमारा फायदा नहीं है भाई। बहुत मुश्किल से 1-2 घंटे आपके लिए निकाले जा रहे हैं, अब उसको ऐसे आप जाया करेंगे तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। समझ में आ रही है बात? तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें रहें, वरना फिर जो स्टूडेंट जा रहे हैं मुझे उनका रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा एक एक करके। हर किसी को फिर कॉल करके पूछूंगा कि भाई क्या दिक्कत है। समझ में आ रही है बात? चलिए, यस सर। हाँ सुशील कुमार जी, अपने फ्रेंड को बोल दो एक बार इस बारे में ना, भाई हम लोग तो पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं और आप लोग ऐसे कर रहे हो। कुछ हमारी साइड से प्रॉब्लम हो तो बताओ कि वैसे ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, और आप ऐसे ऐसे आप काउंट कम करोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कि फिर लगता है कि क्या ही एफर्ट डाल के करना। बात समझ रहे हो? यस सर। कौन सी ब्रांच है सुशील आपकी? सीएससी सर। बस सीएससी वाले बैठे हैं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। 90% सीएससी वाले लग रहे हैं मेरे को तो। और ये सभी के लिए है ब्रांचेस के लिए, मैं उसी हिसाब से आपका कंटेंट भी डिजाइन करके रखा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, जिसकी जितनी किस्मत है वो उतना ही ले पाएगा। इससे पहले आप लोगों ने कौन कौन सी ट्रेनिंग्स ली है? वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या क्या सीखा है आपने?
HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, फ्रंट एंड का जो भी है। और गेम डेवलपमेंट में क्या किया था आपने? सर AR VR यार AR VR कर रहे हैं और रियलिटी और उसमें वर्चुअल रियलिटी के बारे में पढ़े थे। अच्छा, AR में क्या बनाया था रोहन सर ने? AR में सर एक आधार ऑगमेंटेड कार्ड पे रियलिटी। स्केलेटन को नचा रहे हैं। तो किस पे गेम डेवलपमेंट किस पे बताया था आपको? ऑगमेंटेड रियलिटी किस पे बताई थी? यूनिटी था सर उसमें। यूज करके सर, क्या थ्योरेटिकल था? नो सर, यूनिटी प्रैक्टिकल यूनिटी प्रैक्टिकल था सर। यूनिटी 3D यूनिटी यस सर, यस सर। यस सर, यूनिटी 3D पे काम करवाया था। तो समझ में आया था यस सर, कुछ? हाँ यस आया सर। था। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज की थी उन्होंने? कैसे? क्या सर? ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज की थी? ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए AR कह रहे हो ना? AR में तो व्यूफोरिया वही होता है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी। यस सर, व्यूफोरिया लाइब्रेरी यूज की थी। व्यूफोरिया का। V4 यस सर। कैसा बिफोरिया था? आप लोगों ने इंस्टॉल किया था यूनिटी? सबको आता है करना? इंस्टॉल किया हुआ है आप लोगों ने? यस सर, किए हुए। ऑगमेंटेड बहुत रियलिटी अच्छी का बात यूज है, बहुत करके अच्छा, एक ऐप भी बनाए थे। ग्रेट। लाइव है वो? ना सर, उसको लोड नहीं किया, बस ऐसे ही आधार कार्ड पे स्केलेटन को नचा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपके यहाँ पे जब कभी सेशन होता है तो सभी ब्रांचेस के लिए होता है? हाँ होता होता तो तो है, सभी सभी के लिए। ब्रांचेस बात सभी के लिए अच्छा। ज्वाइन कोई कोई करता। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि 2-4 दिन स्टार्टिंग में बढ़िया से रेट रहती है, फिर कम होती जाती है, ऐसा होता है? फिक्स है, होता ही है। चलिए कोई इशू नहीं है, आप लोग समझिए, है ना? आप लोग मेरे साथ रहिए और आगे तक चलिए, ऐसी बात नहीं है। देखो एट ऑफ द एंड आप लोग सीखोगे तो कुछ करोगे आगे टाइप, है ना? चलिए एक और डिजाइन मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है और ये डिजाइन हम लोग बनाने वाले हैं। सभी लोग तैयार हैं? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं इसको रफ कर दूं यहाँ से, इस वाले डिजाइन को। इसका कोड आपका डाल ही दिया है वहां पे, इसको देखो। तो UI डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, सबसे ज्यादा काम आता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। UI अच्छा बनाओगे तो बहुत अच्छे से काम कर जाओगे। तो आइए अब देखते हैं कि अब बताइए, मेरा ये लीनियर लेआउट से ही बनाना है। इसके ओवरऑल जो व्यू है इसका कितना साइज होगा बताइए? पूरा वेट कितना रखूं इसको, अगर वेट सम से ही करना है तो, अगर मेरे को सुशील बताओ बेटा। अगर रेट लेके चलेंगे तो हो जाएगा, हाफ पार्ट में उसको पूरे को रख लिया जाए और हाफ पार्ट में नीचे वाला पोर्शन को आप दे दो तो हो जाएगा अच्छा सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। साउंड नहीं आ रही है सर आपकी। और साउंड नहीं आ रही है? अब आ रही है? सर उतनी नहीं आ यस सर, अब आ अब रही आ है। रही है। यस सर, आ रही है आपसे। मैं ये, हाँ दोबारा सुनिए। You may be explain the better connection default to improve your audio performance. Please close your unused switch to telephone. ये थोड़ी देर के लिए मैं अपना ना वीडियो बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। वीडियो बंद कर रहा हूँ, ऑडियो चलती रहेगी, ठीक है? ओके चलिए, अब शायद बढ़िया से आवाज आएगी आपको। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वेट सम है ना, वेट सम मैं ये कह रहा था, जिसे आपने यहाँ पे क्या करना है, ये टेक्स्ट को डालना है। तो जब कभी भी आपका
व्यू आपकी ओरिएंटेशन में हो और सिंगल व्यू हो तो आपको लीनियर लेआउट डालने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट व्यू है, सामने दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट व्यू आपका सिंगल व्यू है। तो इस केस में आपको और लीनियर लेआउट चाइल्ड लेआउट डालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आइए और टेक्स्ट व्यू देखिए, सॉरी यहाँ पे आइए आप टेक्स्ट व्यू दे आपने। अब मुझे आप ये बताइए कि इस टेक्स्ट व्यू की विड्थ क्या होगी? कोई भी स्टूडेंट बताइए इस टेक्स्ट व्यू की विड्थ क्या होगी? पेरेंट मैच पेरेंट का होगा। मैच पेरेंट होगी, बिल्कुल मैच पेरेंट होगी। पेरेंट होगा। और इसकी हाइट क्या होगी बताइए? हाइट को तो 0 dB रखना होगा। 0 dB होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के। अब मेरे क्या करेंगे, वेट सम दे दूंगा मैं इसको, कितना 1 दे देता हूँ, उसको एक पार्ट मिल गया, है ना। और इसमें क्या देंगे हम लोग, टेक्स्ट पास कर देंगे हम लोग, टेक्स्ट दे देंगे हम लोग यहाँ पे 20, सॉरी टेक्स्ट दे देंगे हम लोग यहाँ पे LNJPIT दे दिया टेक्स्ट। ठीक है ना। अब में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, और अब क्या करते हैं हम लोग, इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं हम लोग। टेक्स्ट साइज में यहाँ पे 20 SP, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया है ना, थोड़ा और बड़ा कर लेते तो 30 कर देता हूँ उसको, 30 SP दे देता हूँ मैं यहाँ पे। और इसको टेक्स्ट क्या करता हूँ, स्टाइल सॉरी काजल कुछ कह मैं रहे हैं बोल आप? रही थी यहाँ पर टेक्स्ट का स्टाइलिंग भी होगा ना, तो ज्यादा जी बेटर मैडम, दिखेगा। टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, लीजिए टेक्स्ट मैं देने ही वाला था, आपने मेरे को रिमाइंड कराया, थैंक यू सो मच। टेक्स्ट स्टाइल, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, फाइन। और आपके टेक्स्ट कलर भी दे देते हैं, चलो इसको हम लोग, तो टेक्स्ट कलर, और मैं दे देता हूँ यहाँ पे कोई भी कलर का कोड डाल सकते हैं आपने, इसमें का हैश FFF में व्हाइट कलर का कोड डाल दिया। तो यहाँ पे ना एक क्या होता है कि यहाँ पे आपको कोड पैनल आ जाता है, पहले तो आता था, अब आ रहा है नहीं आ रहा है? आया था क्या? सर थ्री है। कलर, हाँ देखो यहाँ से कलर पैनल निकल जाता है। आप ऐसे भी आप लोग कलर दे सकते हो, कोई भी कलर दे दो। आपने ये वाला कलर लिया, ये पिक कर लिया आपने, ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेविटी दे देंगे इसको। देखो अब देखो आप टेक्स्ट, अरे आवाज बैकग्राउंड की थोड़ी सी, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट करना है। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट के हमारे पास मल्टीपल वेज है। जैसे हमारा टेक्स्ट अलाइन करके भी टैग आता है, टेक्स्ट अलाइन करके भी टेक्स्ट आता है ना। है ना, आपका मार्जिन भी आता है ना। ये सर वो सेंटर में कर देता है। हाँ आपका पैडिंग भी आता है ना, और आपका ग्रेविटी आता है। ये हमारे बेसिक टैग्स हैं आपके टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन करने के लिए मैं टैग देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे ग्रेविटी यूज करता हूँ। ग्रेविटी में देखो बॉटम सेंटर जहाँ भी नजर आ जाते हैं, इस पर सेंटर दिया, बिल्कुल सेंटर में आपकी एप्लीकेशन के आ गया। अब इन सभी टेक्स्ट का क्या काम है हमारा, वो हम लोग डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। देखो मार्जिन तब देंगे जब हम लोगों को दो व्यूज के बीच में मार्जिन पड़ रहा होगा, भाई इससे इतना मार्जिन की इतनी मार्जिन पे रखना है, ठीक है ना। और पैडिंग तब देंगे जब आपको लग रहा होगा कि आपको चारों तरफ से पैडिंग देके चलना है, वो स्पेस हमारा नॉट यूजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से रहना है, तो इसे हम पैडिंग देके चलते हैं। मतलब पैडिंग को आप ये समझ लीजिए, आप कभी भी अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपी लिखते हैं ना आप लोग, यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपी में आप लोग क्या करते हैं कि आप साइड से, ऊपर से, राइट से, डाउन से लाइनें खींच देते हैं। तो वो जो आपका स्पेस रहता है वो बिल्कुल बेकार रहता है, किसी काम का तो रहता है नहीं,
है ना। तो वही पैडिंग कहलाती है। आपने स्क्रीन की पैडिंग कर दी भाई, इतना स्पेस साइड से, इतना स्पेस डाउन से, तो वहां पे इसको यूज करते हैं। और ग्रेविटी, यहाँ पे भी आपको किसी भी टेक्स्ट को, व्यूज को जहां भी डालना हो वहां पे आप ग्रेविटी डाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी। तो आपने ये टेक्स्ट व्यू डाल दिया यहाँ पे LNJPID बीच में। फिर आपको यूजर नेम और ये एडिट टेक्स्ट डिफाइन करना है, और इसको भी डिफाइन कर देते हैं हम लोग। तो पहले इसके लिए को आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे दो व्यूज हैं जो हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं, और आपकी जो लेआउट की अलाइनमेंट है, जो आपके जो लेआउट है वो वर्टिकली अलाइन है। आप समझ में आ रहे हैं? आपका जो लेआउट है वो वर्टिकली अलाइन है, और आप यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टली दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं इसको। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाइल्ड लेआउट डाल देंगे, लीनियर लेआउट, है ना। सर यहाँ पर टेक्स्ट व्यू को क्लोज नहीं करेंगे? टेक्स्ट व्यू क्लोज कर दिया मैम, देखो ये करा हुआ है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं? यस सर। हाँ जी। तो लीनियर लेआउट हो गया। लेआउट विड्थ हमें देनी है यहाँ पे। तो लेआउट विड्थ क्या होगी मैडम इसकी? फिर फॉर्मेट दिखाएंगे। ये देखिए, लेआउट मैच पेरेंट है वहाँ। बहुत अच्छा आंसर दिया सुशील कुमार जी ने आपने। अब विड्थ क्या होगी इसकी? मैच पेरेंट होगी, क्योंकि हम लोग इस छोटे वाले इस छोटे कंटेनर के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसकी जो विड्थ होगी वो हमारी क्या होगी? मैच पेरेंट। मैच पेरेंट। हाँ जी। और हाइट क्या होगी इसकी? हाइट होगी इसकी 0 dp। हाइट क्या होगी हमारी यहाँ पे? 0 dp। 0 dp होगी। और लेआउट वेट क्या होगा इसका हमारा? 1 होगा, है ना। तो ये 1 हो गया। ठीक है ना। अब इसके अंदर आते हैं हम लोग लेआउट के, इन्हें लेआउट के। अब मुझे क्या करना है कि इसको क्या करना है, एक पार्ट ये, और मैं कहता हूँ ये अगर इसका पूरे का वेट 3 है, इसको एक पार्ट देता हूँ, उसको 2 पार्ट देता हूँ, तो मैं इसका पूरे का वेट देता हूँ 3, वेट सम 3, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है हमें, लीनियर, और यहाँ पे करेंगे हम लोग एक टेक्स्ट व्यू डाल देते डायरेक्ट यहाँ टेक्स्ट व्यू। इसकी विड्थ क्या होगी हमारे यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू की? कोई बताए मुझे, भैया बहन कोई भी यहाँ से? हाँ जी मिस काजल बताइए। 1 होगा। 1 होगा। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। 1 बेटा 1 क्यों होगा ये बताओ मेरे को। बिकॉज वो 3 है तो उसको 2 पार्ट में ले लिए, और यहाँ पे 1। बेटा 0 dp होगा ना। सॉरी। विड्थ तो देखो ना यहाँ पे, ये आपका पूरे का वेट 3 है, अगर इसका ये विड्थ इक्वल थोड़ी है। 1 तब होगा ना जब आप यहाँ पे वेट 1 होगा, इस बात को समझिए, ठीक है ना। वेट होगा 1 मिस काजल। तो हाइट क्या होगी हमारी यहाँ पे? मैच पेरेंट हो गई। और लेआउट वेट क्या हो गया हमारा? 1 हो गया, 1 है ना। अब समझ में आई बात? यस सर। और टेक्स्ट में क्या आएगा हमारा? अभी टेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या देंगे हम लोग इसको? यूजर नेम। यूजर नेम। वेरी नाइस, क्या बात, बहुत अच्छे, कमाल कर दिया आपने। वो ट्रिपल ई वाले भैया कहाँ गए जिसने आंसर दिया था? बहुत प्यारा सा आंसर दिया था। वो ट्रिपल ई वाले स्टूडेंट कहाँ है? यस सर। अरे वाह कुंदन जी, क्या हाल है? समझ में आ रहा है? यस सर। कुंदन बहुत अच्छे भाई। जी हाँ सर। टेक्स्ट में यूजर नेम कर दिया, और इसका मैं टेक्स्ट साइज देता हूँ यहाँ पे 30 SP या 20 SP कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा ना करो उसको, 20 SP। और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ग्रेविटी दे दूंगा उसको मैं यहाँ पे सेंटर, है ना बेस्ट। और मैडम कह रही है कि इसको थोड़ा सा आप सर टेक्स्ट स्टाइल भी दे दीजिए।
तो उसको हम लोग थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, है ना, बेटर लग रहा है ना। यस सर, और इसके इटैलिक बाद कर दीजिए। हम ये मैडम और लीजिए इटैलिक कर दीजिए, मैडम को इटैलिक पसंद है तो इटैलिक कर दीजिए, ठीक है मैडम। चलिए यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। एडिट टेक्स्ट में क्या देंगे हम लोग, इसकी विड्थ क्या देंगे हम लोग, 0 dp देंगे इसकी विड्थ, 0 dp और हाइट मैच पेरेंट लेआउट वेट 2 दे देते हैं यहाँ पे इसको, है ना। और यहाँ पे इसको हम लोग देते हैं हिंट दे देते हैं हम लोग, एंटर यूजर नेम। समझ में आई बात, एंटर यूजर नेम। और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे इतना कॉपी क्या हो गया बस ये, है ना। अब इसको ही मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ये पासवर्ड वाली फील्ड बन जाएगी, है ना, हाँ या ना। यस हाँ सर। जी चलिए, यस सर। तो ये पासवर्ड दे दूंगा मैं यहाँ पे अगर खाली, है ना। और यहाँ पे आपकी ये एडिट टेक्स्ट फील्ड आ गई, यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर को एडिट कर देंगे, ठीक है। और इनपुट टाइप कह रहे हो मैडम करने के लिए आप, ये लीजिए आप इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है ना। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। यस सर। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों बटन 2 बटन लगाने, तो उसके लिए भी मेरे को एक लेआउट लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। अभी एक सेकंड, मेरे पास मेरे वाले फोन में आया, एक सेकंड बताना फिर उनको, एक सेकंड गाइस थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ जी पासवर्ड आया एक, हाँ 10698, हाँ जी चलिए सबको क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद एक और लीनियर लेआउट देंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि मुझे 2 बटन लगाने हैं, ऐसे 2 बटन लगाने, लॉगिन और रजिस्टर का। हेलो सर। हाँ राजू कुमार जी। सर यहाँ पर हाइट है ना, लेआउट एडिट टेक्स्ट में सर, इसका मैच पेरेंट कैसे कर दिया सर। राजू कुमार जी मैच पेरेंट कैसे कर दिया ये, यस यस। हाँ अच्छा, अब इसका आंसर देंगे हमारे ट्रिपल ई वाले भैया, कहाँ है वो, कुंदन कुमार, कहाँ हो कुंदन जी, कुंदन क्लास में है, काजल कहाँ पे है, काजल के अभिषेक वाली की, काजल बताओ क्या इनका क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। वो सेकंड लाइन में मैच पेरेंट इसलिए होंगे हाइट, बिकॉज ये दोनों का हाइट जो है वो इक्वल है, इसलिए वे मैच पेरेंट होंगे। अच्छा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता सकती हैं आप उनको, राज को क्या नाम था उनका भैया का, हाँ काजल बताइए, एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। भाई सिंपल सी बात, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए भाई, मैच पेरेंट इसलिए दिया क्योंकि अगर ये हमारा बेस कंटेनर है, अगर ये हमारा बेस कंटेनर है ना, तो इस बेस कंटेनर के अंदर अब इसकी जो विड्थ है, इसकी जो हाइट है, जो इस अब हमें छोटे वाला कंटेनर ये बनाया ना, ये वाला कंटेनर, इस कंटेनर की हाइट क्या होगी, इस कंटेनर की हाइट क्या इस बड़े वाले कंटेनर के इक्वल है या नहीं, हाइट की बात कर रहा हूँ, ये हाइट होती है ना, इसीलिए इसको मैच पेरेंट दिया गया है। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो लीनियर लेआउट हो गया, और इसके बाद एक मैं लीनियर लेआउट लगा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मैच पेरेंट कर देता हूँ, और इसको मैं 0 dp करूंगा, और लेआउट वेट कर दूंगा इसका 1, और इसके अंदर आ जाते हैं हम लोग, इसको वेट सम दे देंगे हम लोग, वेट सम दे देंगे इसको 2, ठीक है ना। और इसके अंदर 2 बटन हम लोग ऐसे ही ऐड कर देंगे, आप लोगों को पता है कैसे करूंगा मैं, बटन
वेट क्या विड्थ होगी इसकी 0 dp, यू नो वेरी वेल। और हाइट क्या होगी इसकी मैच पेरेंट। और यहाँ पे हम लोग लेआउट वेट 1 दे देंगे इसको। ओके, और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ऐसे ही मैं इसको उठाता हूँ और दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना। टेक्स्ट देते हैं इसमें हम लोग रजिस्टर, और यहाँ पे दे देंगे हम लोग लॉगिन। ठीक है, चलिए अब आपके लिए क्या करना है, आपके सभी के लिए एक इसमें आया क्यों नहीं है, वेट इसमें नहीं दिया गया सर। नहीं वेट तो वेट की जगह पे लॉगिन लिखा गया। वेट की जगह पे लॉगिन लिखा गया। ओके, बस वही देखो। हाँ, ठीक है, थैंक यू। 1 और वेट टैक्स देना है ना, टैक्स कर देंगे इसमें हम लोग। यस सर। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया आपके लिए होमवर्क है सभी के लिए गाइस। मैं इसको भी कॉपी पेस्ट करके आपके उस पर डाल देता हूँ। ठीक है सर इसका वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा सर कल रात का। वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगा। हेलो यस सर। हाँ जी, आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। यस सर। हाँ जी, चलिए तो ये था हमारा। तो सबको समझ में आया ना ये रजिस्टर्ड लॉगिन वाला कॉन्सेप्ट, है ना। आपके लिए होमवर्क है, मैं यहाँ पे होमवर्क डाल दे रहा हूँ। आपको कैसे होमवर्क सबमिट करना है बता देता हूँ। आपको ना एक तो जैसे यहाँ पे मैंने अपडेट कर देता हूँ आपका होमवर्क। कल तक सब मेरे को ये सबमिट कर दें। आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये लॉगिन और रजिस्टर पेज बनाने हैं आपको। रजिस्टर, ठीक है ना, लॉगिन और रजिस्टर। सेकंड आपको ना ये जो फेसबुक का डिजाइन बनाने का ट्राई करना है, फेसबुक डिजाइन। ठीक है, ठीक है, फेसबुक का बेसिक डिजाइन करना है। आपको सबमिट कैसे करना है आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्लास वर्क के ऊपर एक असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, होमवर्क 1 एज पर फीड। आप फीड से देख लेना, आप सभी लोगों को बता भी देना, जो लोग क्लास में नहीं है वो लोग उनको समझा देना कैसे करना है। और यहाँ पे मैंने ये आपका साइन के लिए दे देता हूँ, इसको मैं 100 मार्क्स देता हूँ। ड्यू डेट में आपकी कल तक की दे देता हूँ, कल तक आप इसको सबमिट करा सकते। ठीक है, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ आप लोगों के लिए गाइस। और सभी लोग इसको कराने का, मैं सभी अपने इसमें क्या करना है आपको, जैसे आप लॉगिन बनाए तो अपना नाम लिख देना कॉलेज के नाम की जगह। रजिस्ट्रेशन बनाए तो अपना नाम लिख देना कॉलेज के नाम की जगह। हिंट में भी आपका नाम होना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं। हिंट में अपना नाम होना चाहिए, कॉलेज में आपका नाम होना चाहिए, और जो भी आपको डायनामिक पेज बनाने का मन करे आपको बना सकते हैं। सबको बात समझ में आ रही है? ओके सर। सर। हाँ यस सर। हाँ, तो यस सर। हाँ जी, तो कल बिल्कुल सही कहा, सभी लोग कल ये काम करके आए। और जो स्टूडेंट नहीं है उनको एक बार बता दें कि ये सब होमवर्क करने दिया है और वो कल करना है। और इसी के बिहाफ पे मैं ये जो होमवर्क है जो आप मेरे को ये भेजोगे, उसी के बिहाफ पे मैं आपके ये जो प्रोफेसर है उनको, ठीक है ना। साउंड क्लियर नहीं आ रही है। तो ये ध्यान रखना इस बात का। आवाज कट जा रही है। साउंड सही नहीं आ रही है। नो सर। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूँ। हेलो सर। अच्छा, हाँ जी, अभी मैं 2 मिनट अभी रुकिए।
अभी रुकिए 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सा इशू आ रहा है इंटरनेट में, अभी मैं आपको फिक्स कर देता हूँ। हाँ अभिषेक आ गया? हाँ जी, आवाज आपको सही आएगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी, वो वाईफाई भी सही से हो गया है ना, हमारे वाईफाई। यस सर, आ रही। एक्सएमएल फाइल सबमिट करना है सॉरी सर, एक्सएमएल फाइल सबमिट करना है। एक्सएमएल फाइल नहीं, आपको उसका स्क्रीनशॉट सबमिट करना है जो बनाया है अपने फोन में चला के, ठीक है। ठीक है और सर, इसमें फोन में चला इन जाए। बातों का ध्यान, सभी के लिए एक बात है, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि भाई एक तो आपको ना अपना नाम लिखना है, LNJPIT जहाँ मैंने लिखा था, और एंटर योर नेम में भी अपना नाम लिख देना है हिंट के अंदर, है ना। हर मतलब जगह उस हिंट से फॉर्मेट के नाम अंदर होना है। अपना खुद का नाम लिखना है, हाँ वो उससे ये होगा ना कि आपने किसी और से कॉपी नहीं किया है। पता चलेगा कि किसका है। यस हाँ यही पता लग गया किसका है, समझे बात को, ठीक है। और इसी के बिहाफ पे आपका इंटरनल मार्किंग होगी, मैंने आपके प्रोफेसर से बात की हुई है, आपके जो एक्सटर्नल के एग्जाम है ना उसके इसी के बिहाफ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। हेलो सर। ओके हाँ, हेलो। तो जितने भी और स्टूडेंट हैं। पेंट दिखाते सर, उसे स्क्रीनशॉट ले लेता है। क्या सर? वो पेंट वाला दिखाया था, मतलब फॉर्मेट जो बनाना है, हाँ ये तो स्क्रीनशॉट ले हाँ लेते ये हैं। तो बनाना ही है, मैंने बोला एक तो लॉगिन पेज, एक रजिस्ट्रेशन पेज, और एक आपका फेसबुक का स्क्रीन पेज बनाना है, ठीक है। 3 चीजें बनानी है, फेसबुक स्क्रीन पेज 3 चीजें बनानी है, तीनों के अंदर आपका नाम होना चाहिए। इससे अच्छा बनाइएगा आप, स्क्रीन पेज में कुछ और एक्स्ट्रा फील्ड होती है, वो सारी फील्ड्स आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड, ब्रेकिंग पासवर्ड, सारे पासवर्ड आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये सब चीजें आपको समझ के बनानी है और सभी को सबमिट करना है। इसी के बिहाफ पे आपकी इंटरनल मार्किंग होगी, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से जो मार्किंग्स है वो इन्हीं पैरामीटर्स पर हो रही है, ठीक है। मैं ये रिपोर्ट आपके प्रोफेसर को सबमिट करने वाला हूँ सभी ब्रांचेस के अंदर, तो आप इस बात का ध्यान रखिए और सीखिए इस चीज को। काजल? यस सर। सर फेसबुक का स्क्रीन पेज मतलब क्या, वो होम पेज या उसका फेसबुक का लॉगिन? जैसे फेसबुक कुछ भी ओपन करते हैं वो लॉगिन के लिए पेज उसमें उसी तो टाइप से। हाँ, जो भी आपको करना चाहे, आपको होम स्क्रीन बनानी है होम स्क्रीन बनाइए, लॉगिन बनाया लॉगिन बनाइए, जो भी आपका मन यस करे सर, वो बना क्रिएट सकते हैं। के लिए। हाँ जो भी आपका मन हो, तो जितना अच्छा आपका होगा ना, जितना अच्छा आपका डिजाइन होगा उतना अच्छा ही आपको उसमें 100 में से मार्किंग मिलेगी। समझ में आ गई बात? यस सर। और जो भी ट्रिपल और के स्टूडेंट है ना, वो यहाँ पे कम है, तो अपने क्लासमेट को ये बात ट्रांसफर कर देना, ये बात है ना कि सर ऐसा ये बात हुई है आज वहाँ पे, और इसी के भी आप पे आपके इंटरनल मार्किंग के का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी सर, प्रशांत जी। सर ये जो आप जो जिस पर पढ़ाते हैं सर, इसको चेंज कर सकते हैं सर? क्यों, क्या इशू आ रहा है आपको उसमें प्रशांत जी? सर नेटवर्क बहुत ज्यादा इस पर सर यूज होता है सर, और फिर नेट भी बहुत स्लो रहता है इधर। नहीं ये सबसे बेस्ट है यार, गो टू मीटिंग तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि 251 प्लस स्टूडेंट हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिलते हैं यहाँ पे ना, हमने इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो भी पेड है ना, तो अब इसको सब तो चेंज करने वाली बात बनती ही नहीं है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक है, सही है सर। एक पेड है, ठीक है ना। चलिए गाइस, आप लोगों से हम कल मिलते हैं, है ना। बहुत अच्छी क्लास रही आज की, और आप लोग सभी ये होमवर्क करें। थैंक यू सो मच गाइस। सर, थैंक यू सर। वेलकम।